दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। अगर आप परभनी में रहते हैं और बेस्ट पार्लर सर्विस की तलाश में हैं तो एक बार साना पार्लर जरूर ट्राई करें। यहाँ आपको मिलेगा प्रोफेशनल स्टाफ, साफ सुथरा माहौल और कस्टमर को समझने वाला एटीट्यूड। चाहे हो हेयर कट, फेशियल, ब्राइडल मेकअप या कोई और ब्यूटी सर्विस, साना पार्लर है एकदम भरोसेमंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो जरूर करें। पार्लर की लोकेशन पिन कमेंट में है। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 31 मार्च 2026 को पूरे दुनिया भर में जिस तरह 8 मार्च को हमेशा जागतिक महिला दिन मनाया जाता है, उसी के चलते एकता सेवाभावी संस्था की जानिब से जागतिक महिला दिन के औचित्य के मौके पर राष्ट्रीय नारी रत्न पुरस्कार वितरण सोहला और परभनी महानगर पालिका के नवनिर्वाचित महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब, इनका नागरिक सत्कार। उसी के साथ में फैजुल उलूम प्राइमरी स्कूल महाराष्ट्र शासन की जानिब से जिस तरह से O+ नामांकन मराठवाड़ा विभाग में इनकी निवड़ हुई, उसको लेकर एकमेव उर्दू स्कूल की जिस तरह से निवड़ की गई है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मोहम्मद समीउल्लाह खान साहब, इनका भी नागरिक सत्कार यहाँ पर किया गया है। ये कार्यक्रम आज 31 मार्च 2026 को परभनी शहर के विधि महाविद्यालय के हॉल में यहाँ पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मौके पर वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर इंद्रमणि, इनकी भी मौजूदगी थी। उसी के साथ में सत्कार मूर्ति के तौर पर शहर महानगर पालिका के पहले मुस्लिम महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब, इनकी मौजूदगी थी। उसी के साथ में इनका भी यहाँ पर नागरिक सत्कार किया गया। सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब जो परभनी शहर महानगर पालिका के मुस्लिम महापौर हैं, और साथ में सत्कार मूर्ति के तौर पर डॉक्टर माननीय मोहम्मद समीउल्लाह खान साहब, सचिव फैज कैंप्स परभनी, इनका भी सत्कार किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, ज्येष्ठ समाज सेवक इंजीनियर RD मगर साहब, इनकी मौजूदगी थी। उद्घाटक के तौर पर डॉक्टर इंद्रमणि जो कुलगुरु है, इनकी मौजूदगी थी। उसी के साथ में अबोली अनिल कांबड़े, परभनी शहर महानगर पालिका की नगर सेविका, साथ में डॉक्टर L धर्मापुरीकर, प्राचार्य शिवाजी विधि महाविद्यालय विधि कॉलेज परभनी। उसी के साथ में सैयद खलील साहब, संचालक एम्स हॉस्पिटल परभनी। रेखा सावते, लायंस क्लब परभनी। सुरेश जी हिवराड़े साहब, सह निर्माते संविधान एक रास्ता। डॉक्टर सत्येंद्र राउत, ज्येष्ठ साहित्य धाराशिव। उसी के साथ में निमंत्रक के तौर पर प्राध्यापक प्रहलाद भोपे सर, श्रीरंग शिर्के, सलीम मोहम्मद हाजी आनंद, डॉक्टर SM राव, मसूद खान, बाला साहब फड़, सईद अंसारी साहब, बाबूराव सायन्ना, शेख तौफीक, शेख यकी मांडाखड़ीकर, शेख रईस, संतोष शर्मा, डॉक्टर KD देवशे, दिनकर तायडे, नूरुद्दीन जावेद, शेख सरफराज, वंदन सुगंधे, श्रीमती शांताताई जैन, सौ साजिदा बेगम, सौ सफिया बेगम, रेखाताई ठाकुर। उसी के साथ में इस कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष के तौर पर एडवोकेट पवन जी निकम साहब, ज्येष्ठ
समाज सेवक तथा उद्योजक, साथ में स्वागत के कार्याध्यक्ष तुषार मराठे साहब, युवा उद्योजक तथा समाज सेवक, पुरस्कार निवड समिति के अध्यक्ष प्राध्यापक अरुण जी पड़घम साहब, इनकी मौजूदगी में यहाँ पर एकता सेवाभावी संस्था की जानिब से जिस तरह से इन तमाम लोगों का सत्कार भी किया गया, नागरिक सत्कार भी किया गया है, और महिला दिन के मौके पर जिन महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया, हकीकत में एकता सेवाभावी संस्था की जानिब से पिछले कई वर्षों से लगातार जिस तरह से यहाँ पर राष्ट्रीय नारी पुरस्कार वितरण सोहड़े का आयोजन किया जाता है, उन महिलाओं को सम्मानित किया जाता है जो महिलाएं समाज में रहकर समाज के हित के लिए काम करती हैं। और विशेष तौर से जिस तरह से यहाँ पे डॉक्टर समीउल्लाह खान साहब, इनका भव्य ऐसा सत्कार किया गया, और इनका सत्कार करने के बाद में आप ये भी नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर डॉक्टर समीउल्लाह खान साहब, इनका सत्कार किया गया, और तमाम लोगों का जिस तरह से वो महिलाएं यहाँ पर आई, जिन महिलाओं ने समाज में रहकर समाज के हित के लिए काम किया है, उन तमाम महिलाओं का भी किस तरह से यहाँ पर सत्कार किया गया है। उसी के साथ में तमाम मान्यवर, जितने भी मान्यवर यहाँ पर आए, इन तमाम मान्यवरों का भी सत्कार किया गया। जो मौका होता है यहाँ पर, जिन महिलाओं ने उत्कृष्ट काम किया, उन महिलाओं का जिस तरह से यहाँ पर सत्कार किया, उन्हें सम्मानित किया गया। इस सम्मानित करने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह होती है कि एकता सेवाभावी संस्था पिछले कई वर्षों से जिस तरह से काम करती आ रही है, और जो लोग समाज में रहकर समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, उन ऐसे तमाम लोगों का सत्कार भी यहाँ पर एकता सेवाभावी संस्था की जानिब से अजमत खान साहब पिछले कई वर्षों से लगातार करते हुए नजर आते हैं। परभणी शहर महानगर पालिका के पहले मुस्लिम महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब, इनका जिस तरह से नागरिक सत्कार किया गया, उसी के साथ में नगर सेविका अबोली कामड़े साहिबा, इनका भी यहाँ पर सत्कार किया गया। और इनका सत्कार भी डॉक्टर इंद्रमणि साहब, जो कुलगुरु है वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ के, इनके हाथों से यहाँ पर मैडम का सत्कार किया गया, अबोली मैडम का। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 16 की नगर सेविका है अबोली कामड़े मैडम, और उसी के साथ में विधि महाविद्यालय की जानिब से डॉक्टर इंद्रमणि साहब, और उसी के साथ में परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर सैयद इकबाल साहब, जो विधि महाविद्यालय परभणी के विद्यार्थी रह चुके हैं, उनका भी यहाँ पर नागरिक सत्कार किया गया है विधि महाविद्यालय की जानिब से। और उन्हें भी अपने विद्यार्थी पर फख्र है, उन्हें भी अपने विद्यार्थी पर नाज है, गर्व है, जिसके चलते उन्होंने भी विधि महाविद्यालय की जानिब से भी धर्मापुरीकर साहब और उनके तमाम स्टाफ मेंबर्स की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर महापौर साहब, इनका भी सत्कार किया गया। उसी के साथ में तुषार जी मराठे साहब, इनका भी यहाँ पर सत्कार किया गया, और तमाम मान्यवरों का जिस तरह से यहाँ पर सत्कार किया गया। एकता सेवाभावी संस्था तमाम लोगों को जिस तरह से यहाँ पर सम्मानित करती आती है, हकीकत में ये सम्मानित करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जो लोग, जो मान्यवर यहाँ पर आते हैं, उन ऐसे तमाम मान्यवरों का यहाँ पर सत्कार किया जाता है एकता सेवाभावी संस्था की जानिब से। और लगातार पिछले कई वर्षों से जिस तरह से इस तरह के प्रोग्राम लिए जाते हैं, महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, महिलाओं को यहाँ पर पुरस्कार देकर जो सम्मानित किया जाता है, हकीकत में महिलाएं ही है जो पुरुषों को जन्म देती, महिलाएं ही है जो पुरुषों को आगे बढ़ाती हैं, और वो महिलाएं ही हैं जो यहाँ पर दुनिया में इतिहास रचती हैं। और उनका दिन सिर्फ एक ही दिन नहीं होता है, 8 मार्च को ही महिला दिवस मनाया जाए। हकीकत में महिलाओं का दिन 365 दिन साल के जो होते हैं, वो तमाम दिन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ही होते हैं। और महिलाओं को जिस तरह से यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, हकीकत में महिलाएं ही है जो हमेशा 365 दिन, साल के 365 दिन लगातार काम करती हुई नजर आती हैं। परभणी शहर महानगर पालिका, परभणी शहर वाहतुक शाखा, पुलिस वाहतुक शाखा की जानिब से जिन महिलाओं ने यहाँ पर उत्कृष्ट काम किए हैं, ऐसी तमाम महिलाओं को भी यहाँ पर परभणी पुलिस दल की तमाम वाहतुक शाखा की महिलाओं का भी यहाँ पर उन्हें भी सम्मानित किया गया है। और विशेष तौर से टीचिंग प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को भी जिस तरह से यहाँ पर एकता सेवाभावी संस्था की जानिब से सम्मानित किया गया है, जिसकी झलकियां हम आपको विशेष तौर से परभणी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से इन तमाम महिलाओं को, जो मराठवाड़ा भर से आई हुई है, इन तमाम महिलाओं का यहाँ पर सत्कार किया गया है। इस वक्त बहुत अच्छे अंदाज में वसंतराव नाइक मराठवाड़ा विद्यापीठ के कुलगुरु इंद्रमणि साहब, इन्होंने जिस तरह से तमाम लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है अपने भाषण से, यही नहीं, इसके अलावा परभणी शहर महानगर पालिका के महापौर सैयद इकबाल साहब, इन्होंने भी यहाँ पर तमाम नागरिकों से विशेष तौर से आह्वान किया है कि आप तमाम लोग जो परभणी शहर में रहते हैं, ऐसे तमाम नागरिकों ने जिन पर घर पट्टी
पेंडिंग है, जिनकी घर पट्टी बाकी है, जिनकी नल पट्टी बाकी है, ऐसे तमाम लोगों ने परभणी शहर महानगर पालिका का जो टैक्स होता है, परभणी शहर महानगर पालिका की नल पट्टी होती है, घर पट्टी होती है, ये तमाम जल्द से जल्द यहाँ पर पेड करें परभणी शहर महानगर पालिका को, ताकि हम परभणी शहर का विकास कर सकें। आप लोग जो परभणी शहर वासी है, ये परभणी शहर के तमाम नागरिकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन तमाम लोगों ने, अगर आपको परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से नागरिक सुविधाएं अवेलेबल करवाना है, तो ऐसी सूरत में हम तमाम लोगों ने अपने नल का कनेक्शन जो आपके घर पर है उसकी नल पट्टी के भरनी चाहिए, और जो घर में आप रहते हैं, आपका खुद का घर है, तो आपके घर पट्टी का भी यहाँ पर भरना बहुत जरूरी है। परभणी शहर महानगर पालिका को आर्थिक मजबूत किया जाए, ऐसा भी आह्वान इस वक्त परभणी शहर महानगर पालिका के मुस्लिम महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब, इन्होंने विशेष तौर से आह्वान किया है तमाम नागरिकों से। और विशेष तौर से एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब, इनकी बड़ी बेटी को भी जो फैशन डिजाइनिंग में इन्होंने भी महारत हासिल की, इन्हें भी डिग्री मिली, उनका भी यहाँ पर सत्कार किया गया है। जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समीउल्लाह खान साहब ये किस तरह का यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और लगभग इनके 1 लाख से ज्यादा पूरे महाराष्ट्र भर के स्कूलों को यहाँ पर जिस तरह से उनकी चेकिंग की गई है और उनको जिस तरह से नवाजा गया है, हकीकत में फैजुल उलूम कैंपस की जानिब से जिस तरह से काम किया गया है, यहाँ पर डॉक्टर समीउल्लाह खान साहब, इनके स्कूल ने जिस तरह से बाजी मारी है, हकीकत में पूरे मराठवाड़ा भर में, पूरे मराठवाड़ा रीजन में उर्दू स्कूलों में पहला नंबर A+ हासिल करने की वजह से इस स्कूल के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर समीउल्लाह खान साहब, इन्हें सम्मानित किया गया, इनका नागरिक सत्कार किया गया। और यहाँ पर इंद्रमणि साहब, इन्होंने भी जिस तरह से डॉक्टर इंद्रमणि कुल गुरु है वसंतराव नाइक मराठवाड़ा विद्यापीठ परभणी के, इन्होंने भी यहाँ पर समीउल्लाह खान साहब, इनके स्कूल के बारे में 2 शब्द लिखे। इसके अलावा RD मगर साहब इंजीनियर, इन्होंने भी 2 शब्द अपने ख्यालात का यहाँ पर लिख कर इजहार किया डॉक्टर समीउल्लाह खान साहब इनके स्कूल के बारे में। और तमाम लोग जो महिलाएं आई थी, इन तमाम महिलाओं का जिस तरह से यहाँ पर नागरिक सत्कार किया गया है, तमाम महिला जो यहाँ पर आई थी, विशेष तौर से जागतिक महिला दिन के मौके पर राष्ट्रीय नारी रत्न पुरस्कार वितरण छोड़े का जिस तरह से आयोजन किया गया था, हकीकत में राष्ट्रीय नारी रत्न पुरस्कार देकर तमाम महिलाओं को सम्मानित किया गया एकता सेवा भावी संस्था की जानिब से। और एकता सेवा भावी संस्था लगातार पिछले कई वर्षों से जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं को सम्मानित करती आती है, महिलाओं को सम्मानित करने का सबसे बड़ा कारण ही ये होता है कि महिलाएं लगातार अपने घर गृहस्थी को संभालते हुए, अगर जो महिलाएं यहाँ पर समाज कारण में है, सोशल वर्कर है, तो अपना घर संभालकर सोशल वर्क भी करती हैं। अगर कुछ महिलाएं राजकारण में हैं, तो अपना घर संभालकर वो महिलाएं राजकारण में भी कामयाबी हासिल करती हैं। जो महिलाएं यहाँ पर नौकरी पेशा है, वो महिलाएं अपनी नौकरी संभालकर, अपने बाल बच्चों को संभालकर, अपने घर गृहस्थी को संभालकर पूरी तरह से यहाँ पर जिस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे अंदाज में अंजाम देती है, ऐसी तमाम महिलाओं को भी एकता सेवा भावी संस्था की जानिब से आज 31 मार्च 2026 को परभणी शहर के विधि महाविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और तमाम महिलाओं को जिस तरह से सम्मानित किया गया है, ये एक मिसाल देखने को मिल रही है एकता सेवा भावी संस्था की जानिब से। जिस तरह से हम आपको ये झलकियां बता रहे हैं, परभणी शहर वाहतुक शाखा पुलिस दल की जानिब से जिन महिलाओं ने उत्कृष्ट काम किया है, ऐसी तमाम महिलाओं को, महिला पुलिस कर्मचारियों को जिस तरह से सम्मानित किया गया है, ये वो मौका है जहां पर महिलाएं लगातार काम करती हुई नजर आती हैं और ऐसी तमाम महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया है। आज का दिन याद रहेगा कि किस तरह से 31 मार्च 2026 को परभणी शहर के विधि महाविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया जिसमें तमाम महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया। जिन महिलाओं ने भी उत्कृष्ट काम किए हैं, ऐसी तमाम महिलाओं को सम्मानित किया गया। और हिंगोली के भी एक युवा महिला उद्योजक, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। बुल्ढाने की भी एक महिला
उद्योजक इन्हें भी सम्मानित किया गया है। और कई महिलाएं तो ऐसी भी नजर आई जिन महिलाओं को सम्मानित किया गया उनकी आंखों से आंसू भी निकल गए। कुछ टीचिंग प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाली महिलाएं भी हैं, इनको भी यहाँ पर एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब और इनकी पूरी टीम की जानिब से नारी रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। 31 मार्च 2026 परभनी शहर के वसमत रोड स्थित विधि महाविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस बार जिस तरह से लातूर से भी कुछ टीचर्स यहाँ पर आए थे, इन तमाम टीचरों को भी उनके काम को देखकर एकता सेवा भावी संस्था की जानिब से तमाम महिलाओं को सम्मानित किया गया। और सम्मानित सिर्फ इसके लिए किया जाता है महिलाओं को कि लगातार महिलाएं अपने परिवार को संभालते हुए जिस तरह से समाज में रहकर समाज के हित के लिए काम करती नजर आती हैं, ऐसी तमाम महिलाओं को एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब इनकी जानिब से एक कार्यक्रम लेकर इन्हें सम्मान दिया जाता है और इनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है कि आप जो काम कर रहे हैं ये समाज के हित के लिए काम है। आप जो काम कर रही हैं समाज को बांध कर रखने का काम कर रही है। आप जो काम कर रही हैं समाज को एक ऐसी सेवा देने का काम कर रही है जो आप अपने घर का तो काम करते हैं, घर के अलावा घर का काम करते हुए आप समाज में भी आप उत्कृष्ट काम करते हैं, जिसके चलते आज 31 मार्च 2026 को एकता सेवा भावी संस्था की जानिब से जिस तरह से इन तमाम महिलाओं को सम्मानित किया गया, इन तमाम महिलाओं को रिस्पेक्ट दिया गया, इन तमाम महिलाओं को यहाँ पर सम्मान पूर्वक इस तरह से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। हकीकत में ये तमाम वो महिलाएं हैं जो समाज के हित के लिए काम करती हैं, जो समाज में रहकर समाज का फायदा देखती हैं, जो समाज में रहकर समाज के लोगों का किस तरह से फायदा हो ये सोचती हैं। इसमें कुछ विद्यार्थी भी थे, कुछ उद्योजक महिलाएं भी थी, कुछ टीचिंग प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाली महिलाएं भी थी और विशेष तौर से यहाँ पर जिस तरह से अबोली कामड़े जो परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 16 से नगर सेविका बन चुकी हैं, ये भी इस वक्त मौजूद थी। इनके अलावा तमाम वो महिलाएं मौजूद थी जिन महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया। ये छोटी जो कलाकार है, इस कलाकार को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इस छोटी कलाकार जिस तरह से यहाँ पर सम्मानित हो रही है, इसके अलावा तमाम वो शख्सियतें हैं जो अपने फील्ड में रहकर फील्ड को पूरी तरह से यहाँ पर सक्सेसफुली कामयाबी के साथ में फील्ड का काम करती हुई नजर आती हैं और अपने परिवार का भी यहाँ पर अच्छी तरह से देखभाल करती हुई नजर आती हैं। ऐसी तमाम महिलाओं को आज जिस तरह से सम्मानित किया गया है, समाज का कुछ देना है और वो देना ही रिटर्न, बस ये बात सोचकर ही एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब ये हमेशा ऐसी महिलाओं को सम्मानित करते हैं जो महिलाएं यहाँ पर अपना काम बहुत अच्छे अंदाज में अंजाम देती है। ऐसी तमाम महिलाओं को सम्मानित करने का काम भी एकता सेवा भावी संस्था की जानिब से किया जाता है। ये झलकियां हम आपको विशेष तौर से परभनी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से अब ये देख लीजिए, ये एक ज़ईफ कपल है, ये हमेशा समाज में रहकर समाज के हित के लिए काम करते हैं, इन्हें हमेशा सम्मानित किया जाता है। ये रानी मैडम है जो पुलिस महकमे में काम करती हैं और यहाँ पर पुलिस महकमे में रहकर भी जागरूकता का काम करती हैं, उन्हें भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा लातूर के टीचर्स महिलाएं हैं, उन्हें भी यहाँ पर सम्मान पूर्वक बुलाकर उन्हें भी सम्मानित किया गया है और उन्हें भी जिस तरह से राष्ट्रीय नारी रत्न पुरस्कार देकर तमाम महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है और इन तमाम महिलाओं वर्ग को महिलाओं के हाथ से भी सम्मानित किया जा रहा है इन्हें पुरस्कार देकर। और इसके अलावा इंजीनियर आर.डी. मक्कर साहब, एडवोकेट उसी के साथ में पवन निकम साहब, डॉक्टर समीउल्लाह खान साहब जैसी मौजूद शख्सियतों के हाथ से इन तमाम मान्यवर महिलाओं को, रिस्पेक्टेबल महिलाओं को, जिस तरह से उद्योजक महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, जिसकी झलकियां हम आपको खास तौर से परभनी आज तक पर बता रहे हैं कि ये तमाम वो शख्सियतें हैं जो अपना काम निपटा कर हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखते हुए अपने परिवार को आत्मविश्वास में, अपने परिवार को भरोसे में लेकर किस तरह से समाज में यहाँ पर सोशल वर्क का काम करती हैं, ऐसी तमाम महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अब ये नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह से इन तमाम महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है।
अलग अलग स्कूल में रहकर जो सोशल वर्क में अग्रसर हैं, ऐसी तमाम टीचर्स को भी सम्मानित किया गया है एकता सेवाभावी संस्था की जानिब से। और ये पुरस्कार वितरण सोहला सिर्फ और सिर्फ आज 31 मार्च 2026 को जिस तरह से लिया गया है, महिला दिन का औचित्य साधते हुए महिला दिन के मौके पर 8 मार्च को हमेशा महिला दिन होता है और 8 मार्च को ये कार्यक्रम न लेते हुए आज 31 मार्च 2026 को इस कार्यक्रम का आयोजन विशेष तौर से एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब इनकी जानिब से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जब इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो उस वक्त परभणी शहर का वसमत रोड स्थित विधि महाविद्यालय का ऑडिटोरियम हॉल पूरी तरह से दर्शकों से और जो लोग यहाँ पर आए ऐसे तमाम शख्सियतों से ऑडिटोरियम हॉल पूरी तरह से खचाखच भर गया था। और उसी के चलते आज जिस तरह से एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। अजमत खान साहब एक ऐसी शख्सियत के मालिक है जो समाज में रहकर समाज के हित के लिए, समाज के फायदे के लिए काम करते हैं और उनके एक आवाज पर लब्बैक कहकर तमाम लोग उनके कार्यक्रम में हमेशा शौक और ज़ौक से आते हैं कि अजमत खान साहब एक ऐसी शख्सियत के मालिक है जो समाज के फायदे के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। आप ये देख लीजिए कि किस तरह से हम आपको परभणी आज तक पर जो झलकियां बता रहे हैं। आइए जानते हैं अपने अपने भाषणों में किस तरह से तमाम लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसमें एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब ये भी थे। उसी के साथ में परभणी के वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर इंद्रमणि साहब, इन्होंने भी अपने ख्यालात का किस तरह से इजहार किया। उसी के साथ में एडवोकेट पवन निकम साहब, इन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। परभणी शहर महानगर पालिका के मुस्लिम महापौर सैयद इकबाल सैयद ख्वाजा साहब, इन्होंने भी अपने ख्यालात का किस तरह से इजहार किया। और तमाम मान्यवरों ने किस तरह से, उसी के साथ में इंजीनियर RD मगर साहब, इन्होंने भी महिला दिन के मौके पर महिलाओं को किस तरह से संबोधित किया और तमाम लोगों ने किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया, ये भी हम आपको सुना रहे हैं। हर साल इसी तरह से हम लोग प्रोग्राम मनाते हैं, लेकिन वो 8 मार्च को होता है। रमजान की वजह से 31 मार्च खत्म होने से पहले पहले ये प्रोग्राम का आयोजन हमने किया, आप लोग आए। सबसे पहले आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष हमारे स्नेह मित्र परभणी के समाज सेवक आदरणीय RD मगर साहब, और जिनके हाथों से आपको सम्मानित किया जाने वाला है। मैंने पहले कहा था कि हम बड़े खुशनसीब है परभणीवासी, क्योंकि कृषि विद्यापीठ परभणी में ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। इंद्रजीत साहब जो है तो यहाँ के कुलगुरु है और वो राज्यपाल का दर्जा है महाराष्ट्र शासन, तो वो हमारे बीच यहाँ पर है। परभणी के प्रथम महापौर, मुझे कभी महानगर पालिका की जरूरत नहीं पड़ी आज तक, आप लोगों की दुआओं की वजह से। एक ही फोन पे मंत्रालय से लेकर जहाँ भी है मेरा काम हुआ हुआ है, लेकिन मेरा फर्ज बनता जब भी महापौर बनते हम उनका सत्कार करते, उसके बाद रिटायर होने के बाद मिलते। मैं क्लियर हूँ, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, ना ही मिलूंगा इनको कभी 5 साल के बाद, या मैं हाँ इनको मिलूंगा कब के प्रोग्राम के लिए निमंत्रण करूंगा और उनको सम्मानित करने के लिए बुलाऊंगा, यही आपको तकलीफ दूंगा, बाकी कोई तकलीफ नहीं रहेगी। परभणी के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, कल उन्होंने बहुत अच्छा ये किया। महापौर साहब के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि महापौर बनने के बाद उन्होंने पहले शहर की स्वच्छता के लिए मुहिम उठाई और हमारी भी यही अपेक्षा है परभणी के अंदर स्वच्छता के लिए। और एक खास बात महापौर साहब से मैं कहूँगा कि परभणी के रोडों पे जो डिजिटल बोर्ड है, रोडों पे जो पिलरों पे, तो आप तो अभी भी महापौर बने, अब तो बहुत पहले से राजकारण में भी है, समाज कारण में भी है, क्योंकि हम बारामती से ताल्लुक रखने वाले हैं, क्योंकि हम बारामती अधिकारी के साथ काम करने वाले। तो हमारी एक ख्वाहिश नहीं थी, क्योंकि रोडों पे जो डिजिटल के बने उसके अंदर जो खूबसूरत फूलों के अगर से झाड़ा रहेंगे तो एक अलग मजा आएगा शहर के अंदर आने के बाद। और डिजिटल बोर्ड इतना होने वाला है, रोडों पे डिजिटल बोर्ड लगेगा, पोस्टर मार्ट होगा, वो कैसा बोल रहे शहर के लोग, हर जगह ये लोग पोस्टर दिख रहे। तो लेकिन हमारे महापौर से ये अपेक्षा करते हैं कि स्वच्छ पानी तो हमको मिल जाए, महिलाओं के लिए रोजगार निर्माण होना, ये मैं मानता हूँ। साथ ही हमारे जो आज के सरकार मंत्री जो है वो मेरे सगे भाई समीउल्लाह खान, जिन्होंने हमारी बड़ी परिस्थिति बिगड़ थी,
हमारी बहुत दिक्कत थी, लेकिन आज ऊपर वाले का कर्म ये है कि आज 70 टीचर उनके स्कूल के टीचर उनके पास। ये बहुत बड़ी बात है, जो अकेला ही चला था, लेकिन आज उनके साथ अब पूरा कारवां चला गया, बढ़ता गया। ये हमारे खुशी की बात हमारे लिए। कुलगुरु साहब ये हमारे सगे भाई है। आज 70 का स्टाफ है पूरा, 110 मुझे भी नहीं मालूम था, क्योंकि मैं बोलते ना हनुमान भाई, मेरे तो दरगाह रोड पे वो रहते इधर, तो हम कभी कभी मिलते हैं, लेकिन बहुत खुश से मिलते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं, सगे भाई है तो बहुत प्यार से मिलते हैं। और स्वागत अध्यक्ष जो तो हमारे पवन जी, उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। पवन निकम जी बहुत अच्छे उद्योजक भी हैं और हमारे पालक मंत्री मेघना ताई का फेरे और वो हमसे जुड़े हुए अरुण मराठी साहब के दामाद है। एकता सेवी संस्था के प्रांत जो संगठन प्रांत अध्यक्ष जो है अरुण मराठी साहब, उनके दामाद है। और तुषार मराठी जी जो तो हमारे एकता के फाउंडर से जुड़े हुए, तुषार मराठी जी के बारे में पूरी करने के बहुत काम करते हैं, रेस के माध्यम से, एकता के माध्यम से उनका बहुत कार्य चल रहा है। हमारे रेखाताई सावते जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष थे, अभी भी जिलाध्यक्ष पद उनके पास आने वाली एकता की लाइन्स के अध्यक्ष भी महिला थे, तो वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे साथ। और युवराज सर, जबकि हमारा अभी तक 1 कोटी तक हमारा पैसा लग चुका है, अभी थोड़ा बाकी है। संविधानिक रास्ता जो फिल्म बनी जा रही है, जिसमें युवराज सर है, मैं हूँ, मराठी साहब, अनिल नरडी जी, 4 पार्टनर है। और बहुत जल्दी शायद 27 तक युवराज सर 27 तक करेंगे ना, 27 तक रिलीज करने की 80% काम हो चुका पिक्चर का, सिर्फ 20 तक के काम बाकी है, तो वो भी काम पूरा होने वाला है। और मैं आज का जो प्रोग्राम है, खासतौर पर कुलगुरु साहब जो यहाँ पर आए, हालांकि 2 दिन पहले ये प्रोग्राम आप लोगों को मालूम है कि 32 को प्रोग्राम था, लेकिन साहब जो तो बेंगलोर में थे और सेंट्रल मिनिस्टर के मिनिस्टर थे वहाँ मीटिंग में, तो उन्होंने कहा कि मेरे तरफ से शुभ इच्छा। तो मैंने कहा कि सर हमको शुभ इच्छा नहीं, हमको आप चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा, मैं वादा करो, लेकिन आप 30 तारीख को रखिए। बोला 30 के दिन तो और आप भी बिजी रहेंगे, तो 31 तारीख दीजिए, क्योंकि 31 को छुट्टी मिलती है। तो वो हिसाब से आज आपके वजह से प्रोग्राम रखा गया। और एकता सेवी संस्था 92 से शुरुआत काम की। हमने खिलाड़ी के जब भूकंप हुआ था वहां पे काम किया हुआ है। एकता सेवी संस्था ने शहानाज जी साथ में नरमा जी पर बनिया के गए हुए, बड़े बड़े एक्टर आके गए हुए। ये संस्था भी छोटी संस्था नहीं, पूरे महाराष्ट्र की 27 जिलों में काम करती है। इसके अभी प्रांत संगठक जो है हमारे राज्यसभा सदस्य बन चुके एकता के, रामराजी वड़कुदी साहब, अभी उन्हीं का सत्कार जो है 6 मई को बंबई में होने जाने वाला है, जिसमें बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार हैं, जिसमें कुछ मिनिस्टर भी कैबिनेट रहने वाले हैं। पिछली बार भी बाबा साहब पाटिल जो कैबिनेट मंत्री है वो भी थे मुंबई में हमारे प्रोग्राम में। हमेशा अक्सर आर पाटिल हो, दत्तराज जी हो, कई मिनिस्टर प्रोग्राम में आके जा चुके हैं मुंबई के अंदर, और परभणी में भी आके जा चुके हैं। मकसद हमारा ये है कि समाज के अंदर काम करना है, हमारा कोई योजना उठाना नहीं, कुछ नहीं, मेरी कोई स्कूल वगैरह नहीं है, मेरे भाई की मेरी नहीं, मैं टोटल सेवा और सेवा के लिए काम करता हूँ। समाज के अंदर एकता और अखंडता कायम रहना, बहुत से हिंदू, बहुत से मुस्लिम बना हम, यही मकसद है कि मैं चल रहा हूँ। और ऊपर वाले की दुआ है, कुलगुरु साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मुझे, क्योंकि कुलगुरु साहब ने मेरे लिए, जब भी मैंने लंबी खुला, मैंने पिछले बार हमने प्रोग्राम रखा था परभणी, तब भी वो आए थे। महापुर साहब, हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं, कुलगुरु साहब भी ये अपेक्षा करते हैं, परभणी जगह जब भरतक परभणी होते तो यकीनन परभणी में से करके दिखा। और परभणी में आज तक नागरिक सत्कार है, और महापुर का ये पहला नागरिक सत्कार है आपके जिला के महिलाओं की तरफ से। हम जानते हैं सत्कार लेने वाले बहुत सही कर, लेकिन हमारा मकसद ये है कि शहर में काम हो, वही मकसद से मैं यहाँ पर आया। उनसे कोई फंड लेना नहीं है, कोई गली में काम डालना नहीं है, हम सिर्फ उनके लिए महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, आपके जो बचत गढ़ महानगर पालिका के माध्यम से, उसके लिए ध्यान दीजिए सर। आप लातूर के महानगर पालिका के स्कूल देखिए कैसे, वहाँ पे देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम इंग्लिश स्कूल में आए लातूर के अंदर। मैं लातूर का दौरा कर चुका हूँ, मुझे इतनी खुशी हुई। वैसे स्कूल परभणी महानगर पालिका की बनेगी अपेक्षा हमारी, है ना, क्योंकि हर किसी बच्चे बच्चा जो है आपके इसमें अच्छे से अच्छा तालीम हासिल करेगी, हमारी उम्मीद है। एजुकेशन सबसे बड़ी चीज है। डॉक्टर बाबा साहब ने जो विचार रखे, शिक्षा समिति को संघर्ष करा, सबसे पहले पढ़ाई है। वो पढ़ाई को अभी बाबा साहब की जयंती आ रही है, 1 तारीख से उनको शुरुआत होती है।
14 अप्रैल की जयंती मनाते, उनके लिए कुछ ना कुछ आने वाले दिन में महानगरपालिका की तरफ से माध्यम पर एक अलग से काम हो, ये हमारी अपेक्षा है। और ये जितने बहने बैठे हुए यहाँ पर, एक कुछ छोड़ कर आ क्या, क्योंकि मेरी मिसेज भी है, मेरे बच्चे भी हैं, क्योंकि ना और मेरे दोस्त मेरे दोस्त इधर बैठे, मेरे बहना बैठे हुए, तो इनके यही बोलना है मेरा कि आने वाले दिनों में हम शहर के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे अरुण प्रधान जी जिला अध्यक्ष एकता के राज्य पर करते, शहर अध्यक्ष हमारे शहीद अंसारी है, बाबरा साहब है, सरफराज खान है, शेख हमसे जुड़े हुए शहीद जय अंसारी है। एकता एक ऐसा मतलब, हमारा एकता का मकसद क्या था, समाज में एक अच्छा काम होना, देश की एकता कायम रहना, हिंदू मुस्लिम में ना इख्तिलाफ होना, जो हुई भी अभी भी हुई थी उसको बराबर आपने प्रकरण को किया महापुर साहब, उसके लिए बधाई और जोरदार तालियां, बहुत अच्छा काम किया आपने। ये सरकार सही जगह से तुम्हें भाईजान को भी बुलाना था, क्योंकि अबू बकर भाईजान वो हमारे मार्गदर्शक है, वो हमेशा हमारे साथ जुड़े। हमने 125 साझा करे मालिकों में, उसके अंदर अबू बकर भाईजान साहब का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा योगदान था मराठे साहब का और अबू बकर खान साहब का बहुत बड़ा, उनके लिए जोर आता है। 125 साझा करके 125 साझा एकता पे हुई संस्था के माध्यम पर हम निकले। हमारा मकसद समाज के हमारे अखिल भाई जो चैनल के माध्यम पर है, खासतौर पे दूसरे भी चैनल के लोग हैं, एक मत के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए, एक मत के हमारे दोस्त जिला प्रतिनिधि वो बैठे हुए हैं, हमारे मानधान कमेटी के सदस्य पब्लिक में बैठे, ऊपर बैठे दोनों सदस्य मेरे 3-4 सदस्य, हम साथ में बैठे। मैं मानधान कमेटी के मेंबर हूँ सर, मैं मानधान कमेटी के मेंबर हूँ, जो कलेक्टर के साथ मेरी हर बार मीटिंग होती है। अभी मैंने हाल ही में 1 रुपया किसी को देने नहीं लगाया, मैंने कहा कि आपके खाते में पैसे मिलेंगे, ये मेरी वादा है। नहीं तो लोग 25-25 हजार रुपए लेते थे मेम्बरों से, लेकिन हमने 1 रुपया चलने नहीं दिया। मेरे मेम्बर मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, कलेक्टर साहब ने भी तारीफ किया, और मैं मीटिंग में जाता हूँ तो खुद की पानी की बोतल लेके जाता हूँ, सामने का बात है ना, मैं अपनी बोतल पानी के साथ ले जाता हूँ, पानी नहीं पीता, चाय नहीं पीता मेरी मीटिंग में, क्योंकि वो गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। 5,000 रुपए महीना आज लगातार उन कलाकारों को मिल रहा है, पैसा मिल रहा है ना, आए कि नहीं तय चालू 5-5 हजार रुपये आता कलाकारांना पैसे कोणाला द्यायला गरज पडत नाही यार, डायरेक्ट ऑनलाइन मध्ये काम करा, तुम्हाला पैसे भेटतो। उसमें साहित्य क्षेत्र में मुस्लिम लेडीज को भी बता दो, कोई किताबें लिखेंगी, साहित्य क्षेत्र लिखेंगे उनके लिए, क्योंकि नहीं मालूम आता अपने लोगों को, हमारी हिंदू बहनें तो करती है, लेकिन उनके लिए भी मैं बोलूंगा जो किताबें लिखती है उनके लिए खासतौर पे 5,000 रुपये महीना आपको लगभग चालू होता है, पर उनमें कुछ शायर उठा रहे, बाकी नहीं उठाए, वो भी उठाए, गजल लेखक हो जो भी हो, ताकि उसका फायदा उठाए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, हमारा मकसद है शहर के ज्यादा से ज्यादा योजना का फायदा उठाए और महापुर के जरिए से ज्यादा काम हो। तो बोल रहा 1.25 साल के लिए, लेकिन ये अपाई चलते रहते 2.5 साल पूरे करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। 2,000 तालियां 2.25 साल में 2.5 साल करेंगे, क्योंकि महापुर बहुत समझदार है और महापुर इसी कॉलेज के स्टूडेंट है। ये कॉलेज में आज का सत्कार रखने का मकसद क्या था, मैं फिर ऑनर भी ले लेता था, मैं कोई भी हाल ले लेता था, मगर मेरा मकसद ये था कि जिस कॉलेज में मैंने पढ़ा उस कॉलेज से सत्कार हो, ये बड़ी बात है। मेरे बच्चे भी आप इंजीनियर कॉलेज से, यहाँ पर कॉलेज से इंजीनियर करें, और मेरे बच्चे ने अभी हाल ही में रामानंद विद्यापीठ से डिग्री हासिल करी सर, पैसे भी जी अभी हाल ही में। और मैं भी तो उसने बहुत मेहनत की, उसने अभी बारामती में 2 महीने इंटर्नशिप के लिए जगह। मैं परभणी के अंदर एक ऐसा सपना देख रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आपको सब अगर साथ दिया तो भैया का भी हमारा ख्याल है, हम रेडीमेड स्टाफ बना चाहते हैं। गारमेंट हमारे पास परभणी में नहीं, परभणी में गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिले, जो लेडीज घर बैठी वो उनको काम मिले, ये हमारा सबसे बड़ा मकसद का काम करना है। हमारा मकसद है खाली बजट कट बनाना नहीं, बजट को अच्छे से अच्छे चले, ये हमारा मकसद है। सभी भाई ने सबसे बहुत बड़ा काम किया मराठवाड़े के अंदर, सर मराठवाड़े के अंदर हमारा 1 नंबर स्कूल आया, पूरे मराठवाड़े में एक उर्दू स्कूल आया, ये बहुत बड़ी बात है, जरा जोरदार तालियां। ये गर्व की बात है, ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। तो इतने उर्दू स्कूल मराठवाड़े में इतने उर्दू स्कूल होने के बाद महाराष्ट्र शासन के नियम के अंदर पहला नाम आना, A+ में आना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले दिनों में एकता के माध्यम पर बहुत अच्छे कार्यक्रम होने वाले हैं। और महापुर साहब को मैं बार-बार, मगर साहब तो हमारे साथ बार-बार रहते साथ में, पवन भैया है, विशाल भैया है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत अच्छे प्रोग्राम होने वाले हैं।
बाबा साहब की जयंती में भी अच्छे प्रोग्राम करेंगे हम लोग। आप लोगों का साथ रहने दीजिए। मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलते हुए शेर के साथ रजा दूंगा आप लोगों की, क्योंकि कुलगुरु साहब के साथ स्पेशल थे। कुलगुरु साहब के लिए धरती बाटी सागर बाटा, हिंदी आप साथी बोलते हैं, धरती बाटी सागर बाटा बांट दिया भगवान को मत बांटो इंसान को, ऐसे कहने वाले मेरे गुरु मानता हूँ मैं कुलगुरु साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय एकता। व्यासपीठावर विराजमान असलेले आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मगर साहेब, तसंच महापौर सय्यद इक्बाल साहेब व माझे सुद्धा गुरु आणि माझे आयडियल असं गुरु साहेबांसोबत मी बरेचदा 3-4 तास मार्गदर्शनाचा मला संधी भेटली असे सुंदर मनीष तसंच समीरला खान साहेब व जुगाळे सर मॅडम, आज मला इथं एकता सेवाभावी संस्थेतर्फे स्वागत अध्यक्ष म्हणून बोलवण्यात आलं, त्याबद्दल मी एकता सेवाभावी संस्थेचा आभार व्यक्त करतो। व कुलगुरू साहेबांनी महापौर साहेबांना सांगू इच्छितो की गेल्या 10-15 वर्षापासून जागतिक महिला दिनानिमित्त हा आजमतभाई आणि एकता सेवाभावी संस्था हा कार्यक्रम घेतो। जवळपास मी 5-6 कार्यक्रमाला इथं आलेलो आहे आणि विविध क्षेत्रातील महिला, मग त्या शिक्षिका असतील, आध्यात्मिक कार्यामध्ये असतील, समाज कार्यामध्ये असतील, शैक्षणिक असेल, क्रीडा असेल, असं पडगम सर असतील आणि याची पूर्ण टीम परभणी जिल्हा असेल, महाराष्ट्रात असेल, इथं चांगल्या ज्या महिला काम करतात, ज्यांचं समाजात योगदान आहे, अशा महिलांना इथं आज पुरस्कार देण्यात येतो आणि पुरस्कारानं काय होतं की पुरस्कारामुळे एक आत्मविश्वास वाढतो आणि तुमच्याकडून दुसऱ्यांनी प्रेरणा घ्यावा असं पुरस्काराच्या माध्यमातून आम्हाला सांगायचं आहे। आणि दुसरं म्हणजे कुलगुरू साहब, मैं एक सोचता हूँ कि महिलाओं पे जो अत्याचार होता है आज के दौर में, तो ये जो पूरे धर्म है, ये पूरे धर्म आदमी ने बनाए, इस्लाम हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, और ये जो पूरे धर्म है, लेकिन धर्म बनाने वाला आदमी है, लेकिन उसका फॉलोअर और टिकाने वाली महिला है। अशा पद्धतीनं महिलांचा दरवर्षीप्रमाणे एकता सेवाभावी संस्था गौरव करते, त्याबद्दल मी एकता सेवाभावी संस्थेला पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा देतो व कुलगुरूंचं आभार मानतो की कुलगुरूंनी वेळाचा वेळ काढून आज इथं उपस्थित राहिले, त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। व परत एकदा मला या ठिकाणी बोलवण्यात आलं त्याबद्दल मी एकता सेवाभावी संस्थेचा आभारी आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज के जलसे के सर मोहतरम आर.डी. मगर साहब, इस प्रोग्राम के लिए हमारे दरमियान मौजूद महाराष्ट्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चांसलर मोहतरम डॉक्टर इंद्रमणि साहब, इस शहर के प्रथम नागरिक वो महापौर सैयद इकबाल साहब, एडवोकेट मोहन निकम जी, मराठे साहब और मोजिज गाइस, मैं एकता सेवाभावी संस्था का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर पर इसलिए भी कि हमारी इस कोशिश को सराहते हुए उन्होंने आज हमारा यहाँ इस्तेमाल किया। खास तौर पर प्रोफेसर वर्धन सर ने जो स्पासनामा बनाया, जो मांग पत्र बनाया, मुझे पढ़कर मुझे बड़ी खुशी हुई कि किसी ने तो भी हमारी इस कोशिशों को दखल दिया। अजमत खान मेरे भाई हैं और उन्होंने 1992 से एकता सेवाभावी संस्था के जरिए ये काम किया है और उसकी खुशी हमें इसलिए भी है कि उन्होंने इस मुकाम को हासिल करते हुए
पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि मुल्क भर में अपना एक मुकाम बनाया है। एकता का एक ब्रांड, जिसकी ताजा मिसाल अभी हाल ही में एडवोकेट रामाजी वटपुते साहब राज्यसभा पर मुंतखब हुए। बड़ा अजीब लगता है कि एक फोन आता है अचानक, भैया ये लीजिए शबाना आजमी साहिबा से बात। ऐसा लगता कितनी बड़ी शख्सियत और ऐसे लोगों से राष्ट्रीय बात करवाते। तो इन्होंने जो काम किया वो समाज को एकजुट करने के लिए किया। जहां तक स्क्वायर की बात की गई, चूंकि मेरा सत्कार उस संदर्भ में हुआ तो मैं मुख्तसर उसको बताता हूँ कि जिस तरह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नैक एक्रेडिटेशन शुरू किया था, उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट ने स्कूल एक्रेडिटेशन के लिए स्क्वायर नामी एक पोर्टल बनाया, जिसके जरिए पूरे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के इस पोर्टल पर महाराष्ट्र में जितनी जबानों में स्टेट बोर्ड के स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, जिसमें मराठी माध्यम, उर्दू माध्यम, हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, गुजराती माध्यम, मलयालम माध्यम, क्योंकि बम्बई में इन सारे जबानों के स्कूल चलते हैं। इसमें 1,02,675 स्कूलों ने अपनी नोंद। ये इसलिए बताना जरूरी है कि हमने अपने शहर में इसमें कौन सा मौका, इसमें इंटरनेशनल स्कूल्स भी 1,02,675 स्कूल में से सेल्फ इवैल्यूएशन के बाद सेकंड राउंड में गवर्नमेंट लेवल पर 10,744 स्कूलों को सिलेक्ट किया। फिर इन 10,744 स्कूलों को थर्ड पार्टी के जरिए इंस्पेक्शन कराया गया गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, और उसमें ये पाया कि इसमें सिर्फ 429 स्कूल ही, इंस्टीट्यूट ही A+ के काबिल है, जिसमें हमारा अपना एक स्कूल वैजुलुलुम प्राइमरी स्कूल A+ का मानांकन स्कूल। ये कामयाबी दरअसल हमारी अकेले की नहीं है, ये कामयाबी मेरे उस स्टाफ की है, नॉन टीचिंग स्टाफ की है, टीचिंग स्टाफ की है, हमारे हेडमास्टर्स की है, और इन सब से बढ़ के मेरे वालिदैन की है कि जिन्होंने मुझे इस फील्ड की तरफ राग़िब करवाया। ऐसे नामसाइद हालात में भी हमने सलम एरिया को चुना, और आज भी हमारा मकसद पैसे की तरफ जाना नहीं है, बल्कि हम सलम एरिया में बच्चों को इंग्लिश मीडियम से ज्यादा अच्छा माहौल और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हमने ये मुकाम हासिल किया। ये परभनी शहर के लिए नहीं, परभनी जिले के लिए नहीं, बल्कि मराठवाड़ा के लिए इसलिए भी फख्र की बात है कि मराठवाड़े का सिंगल उर्दू स्कूल है जिसको A+ नामांकन है। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इस काम को सराहा। खासतौर पर हमारे वाइस चांसलर मोहतरम डॉक्टर इंद्रमणि साहब के हाथों ये एजाज मिलना, मैं समझता हूँ कि हमारे इदारे का बहुत बड़ा सम्मान है, एजाज है। शुक्रिया। आप सभी का सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। Respected guys, Engineer R.D. Magar sir, Dr. Indramani Kumar sir, Samir sir, and Dharmadhikari sir, good afternoon all of you. आज मैं एक बात करना चाहूँगा कि जब एकता सेवा भावी जब संस्था नाम आता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके बाद सीधा अजमत भाई का ही नाम आता है। एकता ही जब भी मैंने सुना है तो माइंड ऐसा रिकॉग्नाइज करता है कि ये अजमत सर का इंस्टीट्यूट है, मतलब उसको किसी की प्रमोशन की जरूरत नहीं है। और जो सर आप मतलब इतना बेबाकी से सारे लोगों का आदर सम्मान करते हैं हम लोगों को बुला के, तो हम हमारे सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि सर ने अभी बताया कि एजुकेशन फील्ड में क्या क्या करना चाहिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था। एज ए महापौर तो मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं प्रथम नागरिक हूँ। इस दृष्टिकोण से मेरा इनिशिएटिव था जो अभी CET की एग्जाम हो रही थी, कई सारे कॉल्स मुझे आए कि स्टूडेंट
सर अभी हमारी एग्जाम यहाँ पे देखने के लिए कोई आने वाला नहीं है। एमजीएम कॉलेज की बात कर रहा हूँ, एमआईटीसी परिसर में, वहाँ नियर अबाउट 2 बैचेस की उनके एग्जाम जो थे कंडक्ट नहीं हुई, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की थी वजह से। तो मैंने एजुकेशन मंत्रालय में बात किया, वहाँ से टेक्निकल डिपार्टमेंट को कॉल करके वहाँ से सहायता मंगाई, और वहाँ से आने के बाद जो बच्चों की एग्जाम, जो 600 बच्चों का फ्यूचर अंधेरे में था, तो मैंने मंत्रालय से बात कर उनकी जो एग्जाम थी पेंडिंग, उसको रीशेड्यूल कराकर वो एग्जाम अभी आगे की डेट में होने वाली है। ये बच्चों की तरफ से अच्छे से रिस्पॉन्स आया, मतलब सर आपने जो कार्य किया है तो वो एक सक्सेस वे पे कर रहा है। उनकी हॉल टिकट भी उनको नए से इशू कर दिए गए हैं। और दूसरी बात, जो एजुकेशन के बिहार से मेरी कोशिश चल रही है कि अब अपन देखते डे बाय डे अपन कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और होते एक साल में अगर मान लो तो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग अलग फील्ड के होते हैं। तो हम ऐसा चाह रहे हैं कि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारा जिला शिक्षा मंत्री है, उनसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे हमारे लेटर के माध्यम से कि एनुअली उनको सर एक ही फीस उनको दी जाए, जो करके साल में बच्चे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वो एक ही मरतबा वो फीस भरे, और साल भर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो वही एक फीस के अंदर में हो। इसका सजेशन मुझे हमारे मित्र मोहम्मद यादव, जो हमारे नगर सेवक के कांग्रेस थे, उन्होंने बताया, और ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। तो हम इसमें भी कुछ अच्छा अमल करेंगे। और जो सीटी के बच्चों के एग्जाम के रिगार्डिंग हम कलेक्टर ऑफिस गए थे, आरडीसी मैडम के पास भी, आरडीसी मैडम ने भी काफी अच्छे से हमको सपोर्ट किया, और वो बच्चों की एग्जाम सर जो उनका भविष्य अंधकार में था, 600 स्टूडेंट था, तो आज कहीं ना कहीं सर वो सेटिस्फैक्टरी लेवल पर है। उनकी एग्जाम वापस से कंडक्ट की जाने वाली है, उनको नए से हॉल टिकट इशू कर दी है। और जैसा आप बता रहे थे सर, जो सीटी के प्रोग्रेस के लिए सर अभी आप सभी को पता है अपनी महानगर पालिका की आज अवस्था किस प्रकार की हो चुकी है। अभी सभी नागरिक को अपने टैक्सेस भरना पड़ेंगे। अगर आप टैक्सेस भरेंगे तभी हम अपने शहर का विकास कर पाएंगे। ये सबसे एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी नागरिकों की भी है। अगर उनको विकास चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टैक्सेस भी पे करना जरूरी है। मैंने अभी हमारे बिल्ड कलेक्टर से सारी डिटेल दी है, किसी का 11%, किसी का 7%, किसी का 3%, ये सैटिस्फैक्टरी लेवल नहीं है रिकवरी का, और कई सालों का पेंडिंग है सर। इवन अभी रिसेंट ईयर का तो अभी आप सोच ही नहीं सकते इतने बुरे हाल है। और लोगों की अपेक्षा ये होती है कि शहर का विकास हो। जो शहर का विकास नहीं होने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जो अपन नल पट्टी, घर पट्टी, जो अपने टैक्सेस है वो अपन टाइम टू टाइम अगर पे करेंगे ना, तो मतलब उनको भी दिक्कत जाने वाली नहीं है। उसके ऊपर सब उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर वो टाइमली भरेंगे ना तो इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने बजट लॉन्च किया, तो बजट में हमने किसी भी प्रकार का टैक्स इंक्रीज नहीं किया है। एज इट इज जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे, सिमिलर टैक्सेस हमने उसको प्लान किया है। और कई सारी जो सेवाएं हैं, 8 सेवाएं जल्द से जल्द चालू होने वाली, जो 70 टाइप की ऑनलाइन जो कंसर्न है वो चालू होने वाला 70%, जो आप अपने आप के भी आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। इवन आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, जो भी सारी चीजें इशू करवाना चाहते हैं आप घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन कर पाएंगे। और शहर के अंदर सिटी बसेस का भी प्रॉब्लम होगा। शहर के अंदर कई सारे सिटी बसेस दौड़ेंगी, और सफाई के मामले में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हम लोग तो कई सारे आपके बीच में से कोई फ्रेंड है वो कचरे के लिए हम लोग को फोटोज डालते हैं। फोटोज डालने के बाद तुरंत हम लोग को फोटोज आने के बाद तुरंत इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। लेकिन जब साफ सफाई हो जाती है तुरंत उसकी बात 15 मिनट 10 मिनट के बाद वापस से कचरा वहां डाल दिया जाता है। सभी अभी महिलाएं हैं और जो भी आए, सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने घर में एक खराब बकेट होता है तो एटलीस्ट अपन वो खराब बकेट में अपने जो घर का कूड़ा कचरा है उसको डालकर रखिए। घंटा गाड़ी आज नहीं कल एक आध दिन डिले होगा, लेकिन नेक्स्ट डे आप तक वो ऑटोमेटिकली आप तक वो रिकॉर्ड होगा। तो एट टाइम पे आप उसमें कचरा डाल दीजिएगा। ये मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है। और जैसा सर आप जानते हैं कि मेरा एक उद्देश्य है सर, ये परवली शहर मेरा शहर है, और शहर में रहने वाले हर एक नागरिक मेरा नागरिक, हर एक नागरिक का धर्म मैं अपने धर्म के समान मानता हूँ, और इसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज
मैं कभी भी जब तक मैं सबसे हूँ जिंदा हूँ जब तक ऐसा कोई भी सर ऐसा भेदभाव नहीं होगा। और रहा बात सर अपने महाराष्ट्र में जब मैंने पदभार किया, महाराष्ट्र में मैंने हम लोग के जो कर्मचारी उनको एक आदेश निर्धारित किए कि जैसा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे प्राइमरी लेवल पे जब शिव जयंती का प्रोग्राम था, जैसा मैंने पदभार लेते लेते पैरेलल ही वो किया, तो महाराष्ट्र में कहीं भी ऐसा शिव जयंती का अपने जो महाराज का पूजा परिसर है जो वहाँ पे शोभा की गई थी, कहीं पर भी वैसी नहीं हुई, उस लेवल की है। और उसके बाद आई थी ईद। ईद पे भी आपने देखा है कि कई जगह ईदगाह थी, हर जगह पे साफ सफाई हुई है। और इसके बाद भी अब आने वाले कई सारे प्रोग्राम है। आज महावीर जयंती थी, उसके यहाँ पे भी सर हमने कई सारी सजावटें की, साफ सफाई के कार्य किए। और आने वाली जो 14 अप्रैल है उसके लिए भी हमने प्लानिंग कर रखी है। मतलब हम सभी को एक आंख से देखते हैं, इसमें कोई आपको कोई डाउट आपके मन में आना ही नहीं चाहिए। अगर आता है तो समाज के असामाजिक तत्वों की तरफ से नहीं आना चाहिए, मेरे सामान्य नागरिक ने उसका सवाल मुझे पूछना चाहिए, सर आपने ये चीजें क्यों की। मैं डायरेक्टली आपके पास में आऊंगा, आपके जो भी कंसर्न है मैं सारे सॉल्व कर जाऊंगा। और सर आप जो सिटी के विकास की बात कर रहे हैं, अभी नियर बाय तो अपना उद्यान गोपाचार्य पार्क है, अभी आप जाकर देख सकते हैं सर उसमें कितनी सारी चेंजेस हुई। और जो विकास की बात जैसा अहमद भाई बोले थे कि सर अपना अच्छा दिखे, तो मतलब मैं भी कोई मैजिशियन नहीं हूँ, थोड़ा समय लगेगा। डेफिनेटली आपको विजिबल मेरे बोलने से ज्यादा आप प्रत्यक्ष में परभनी शहर का चेहरा बदलता हुआ देखेंगे। लेकिन इसमें भी आपका सहकार्य अमूल्य है, आपका जब तक सहकार्य नहीं होगा तो शहर का चेहरा चेंज होना इम्पॉसिबल है। बस इतना ही बोल के मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। अगर मेरी बात से कुछ बुरा लगा तो पहले समझता। छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि ज्याच्या नावानं आमचं विद्यापीठ चालतं अशा पूज्य स्वामीजींच्या चरणी मी विनम्र अभिवादन करतो। आणि प्रथमतः दिलगिरी व्यक्त करतो की मला येण्यास उशीर झाला, त्याबद्दल मी सर्वांना माफी मागतो। कारण मी परभणीमध्ये मागच्या 6 महिन्यापूर्वी जॉईन झालेलो आहे या पदावर। मराठवाडा शिक्षक प्रसारक मंडळाच्या श्री शिवाजी विधी महाविद्यालयामध्ये, जे महाविद्यालय जसं महाराष्ट्राच्या स्तरावर रयत शिक्षण संस्था प्रसिद्ध आहे, गोरगरिबांच्या मुलांसाठी त्यांच्या कल्याणासाठी झटत आहे, त्याच पद्धतीनं मराठवाड्याच्या स्तरावर महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडळ झटत आहे। आणि त्यांचं 1983 ला स्थापन झालेलं महाविद्यालय आहे। या कार्यक्रमासाठी जेव्हा पहिल्यांदा माझ्याकडे असमत खान साहेब आले होते आणि त्यांनी सांगितलं की मला असा कार्यक्रम ठेवायचा आहे आणि त्याच्यासाठी तुमचा हॉल पाहिजे, तेव्हा लॉ कॉलेजचा प्राचार्य म्हणून मी पहिला प्रश्न केला की रजिस्टर्ड आहे का असोसिएशन, या असोसिएशनचं काम काय चालतं याची मला थोडी तोंड ओळख झाली पाहिजे। मी नवीन आहे, हा हॉल देण्यामध्ये काही रेस्ट्रिक्शन्स आहेत, लिमिटेशन्स आहेत, ते मी पार केले नाही पाहिजे, त्याच्या फ्रेमवर्कच्या बाहेर नाही गेलं पाहिजे। अतिशय पोलाइटली, अतिशय विनम्रतेने आणि एकता साधण्यासाठी जे सर्व गुण पाहिजेत असं सर्व गुण संपन्न असलेलं नेतृत्व असमत खान यांनी जेव्हा माझ्या समोर याचं विशद केलं तेव्हा मी प्रामाणिकपणे त्याला नाहीच म्हणू शकलो नाही। 29 तारीख झाली, एक कार्यक्रम होता, आम्ही तो पुढे ढकलला। माझ्याच महाविद्यालयाचा म्हणजे शिवाजी कॉलेजचा एक कार्यक्रम होता, पुढे ढकलला, त्यांना आम्ही 31 दिली, पुन्हा सर आले 31 तारीख पाहिजे। माझेच कर्मचारी होते, त्यांना पुन्हा विनंती केली, ही एकता सेवाभावी संस्था नारींसाठी काम करणार आहे, नारींचा सत्कार आहे, त्यासाठी माझं मंडळ, माझं महाविद्यालय तुमच्या पाठीशी आहे। तो कार्यक्रम 3 ला या असं मी सूचना केली आणि केवळ हे ह्यांचं माझ्या समोर असलेलं सबमिशन, एकता सेवाभावी संस्थेचं असलेलं काम एवढं बघून आम्ही हा हॉल उपलब्ध करून दिला आणि आज माझ्या मंडळाला,
माझ्या महाविद्यालयाला धन्यता वाटली की एवढी सगळ्या नारींचा सन्मान होतोय. या राष्ट्रीय नारी पुरस्कारासाठी या कृषी विद्यापीठाचे विचार मंचावर उपस्थित असलेले सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर इंद्रमणी सर, ज्यांनी आत्ताच आपल्या समोर परभणीचा विकास माझ्या उराशी आहे, ध्येयाशी आहे, ते माझं अंतिम लक्ष आहे अशी आपल्याला गाणी दिली. ते सन्माननीय महापौर माननीय सय्यद इक्बाल साहेब आणि त्याच्यात अजून दुग्धशर्करा योग ते सुद्धा माझ्या श्री शिवाजी विद्या महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आहेत. शेवटचा दिवस होता, त्याला बोनाफाईड सर्टिफिकेट पाहिजे होतं. मी म्हणलं नाही, असं जमत नाही. पटकन मागणीकर सर आले आणि खान सर आले आणि सर दिस इज व्हेरी इसेन्शियल. तो माणूस फार ग्रामीण भागाशी जुळलेला आहे, त्याची तळमळ आहे, त्याला अपॉर्च्युनिटी आली आहे. तुम्ही जर सर्टिफिकेट दिला बोनाफाईड तर कॅश होईल. माझ्या माहितीप्रमाणे मी शेवटच्या टप्प्यात ते सर्टिफिकेट इश्यू केलं विदाउट कंप्लीटिंग द फॉर्मॅलिटी. कोणती फॉर्मॅलिटी कंप्लीट केली नाही मी, तात्काळ त्यांना इश्यू केलं, कारण ते त्यांचं व्यक्तिमत्व तसं होतं. आणि आज त्या व्यक्तिमत्वाच्या सत्कारासाठी मला इथे येता आलं, त्याबद्दल मी स्वतःला धन्य समजतो. माझ्या मंडळाला, मी माझ्या महाविद्यालयाला भाग्यवान समजतो आणि माननीय महापौर महोदयांना त्यांच्या भावी कार्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. आता ज्यांनी महाविद्यालयाच्या किंवा शैक्षणिक प्रगतीपर्यंत उल्लेख केला, नॅकचा उल्लेख असेल, शिक्षणाच्या मूल्यांकनाचा उल्लेख असेल, शिक्षणाचा उल्लेख असेल, त्यांचं सुद्धा श्री खान साहेब, माननीय डॉक्टर खान साहेब यांचं सुद्धा मी महाविद्यालयाच्या वतीनं, मंडळाच्या वतीनं स्वागत करतो. तसेच हा कार्यक्रम ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली आहे आणि जी अतिशय पॉप्युलर पर्सनॅलिटी आहे असं माझ्या महाविद्यालयाच्या स्टाफ कडून ज्यांना जे मला कळालं, ते आमचे माननीय मगर साहेब यांचं सुद्धा महाविद्यालयाच्या वतीनं, मंडळाच्या वतीनं स्वागत करतो, अभिनंदन करतो. तसेच या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले एनर्जेटिक म्हणून आणि मुलगी म्हणून त्यांचं कौतुक केलं. आता किती निर्मळ आणि नितळ मनाची पर्सनॅलिटी आहे बघा. हा करताना माननीय गुरुत्व महोदयाला म्हणते की आपल्या मुलीसारखी आहे. ही भावना आता सध्या समाजामध्ये गरजेची आहे. मी शिक्षण क्षेत्रात काम करतोय, मला अतिशय निष्प्रह राहायला पाहिजे, वाहत्या गंगेसारखं राहायला पाहिजे. हा ऑलरेडी संदेश सामाजिक समता असेल, सरोख्याचा असेल, माननीय महापौरांनी नमूद केला. ती गरज आहे आणि त्यासाठी असे कार्यक्रम झाले पाहिजेत. आणि ही भावना वृद्धिंगत होणं, वाढणं, जोपासणं हे आपल्या सर्वांचं कर्तव्य आहे. पुनश्च एकदा मी एकता नारी एकता सेवाभावी संस्था यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. तुमच्या हातून असे चांगले कार्य हो, नारीचा सन्मान हो, जो काळाची गरज आहे तो तुमच्या हातून हो. आणि माझं महाविद्यालय तुम्हाला नेहमी अवेलेबल राहील. सर्व परिणाम व्यवस्था करेल. सर्व लाईट गेली तर काय, एवढं जनरेटरचं बॅकअप आहे, काळजी करू नका. सर्व व्यवस्था देण्याचा मंडळ माझं महाविद्यालय अशा संस्थेसाठी, अशा कार्यासाठी नेहमी अग्रेसर राहील. मला बोलून माझा सन्मान केला, मला बोलण्याची संधी दिला, याबद्दल मी आपल्या सर्वांचं ऋण व्यक्त करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अच्छा मौका है जब हम यहाँ पर शिवाजी लॉ कॉलेज में इकट्ठे हुए हैं. मकसद बहुत साफ है कि हम उन लोगों को सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिन पर परभनी की सेवा करने की जिम्मेदारी है, जिन पर परभनी को एक्सपेक्टेशन करने की, आशा करने का हक है और जिन्होंने अपने कार्यों से पहले ही परभनी की बहुत बड़ी सेवा की. उसमें हम दो लोगों का हमने यहाँ पर सम्मान किया, जिसमें मोहम्मद समीउल्लाह खान जी हैं, जिन्होंने बताया कि कैसे अपने उर्दू विद्यालय को
महाराष्ट्र के मतलब थोड़े चुनिंदे विद्यालयों में A+ का स्थान मिला। बहुत बहुत आपको आपके कॉलेज को सलाम, आपके जो जज्बा है उसको सलाम, और आपका जो जोश है उसको सलाम। हम लोग यहाँ पर अपने मेयर, महापौर, फर्स्ट पर्सन ऑफ द सिटी के आदर के लिए, सम्मान के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं सैयद इकबाल जी का, जो हमारे महापौर है, बहुत बहुत अभिमान आपका, सम्मान आपका, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने पहले भी कहा कि जब हम कहते हैं जगता जर्मनी महात्मा परवानी है, यह हम सब परवनीकरण की जिम्मेदारी है कि हम इसको एक नामदार और एक बड़ा ओहदा दें परवनी को। ये हम सब का कर्तव्य है, और महापौर साहब का पहला कर्तव्य है, एक फर्स्ट पर्सन, और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में, सरल शब्दों में अपनी बातें रखी, और हर एक बात में उन्होंने कहा आपका सहयोग चाहिए। ये बात सही है कि बिना सिटीजन के सहयोग से हम बड़ा शहर नहीं बना सकते। तो ये बहुत बहुत जो है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ इंजीनियर आरडी मगर साहब हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, और आपने अपनी बात रखी। आप देश समाज सेवक हैं, और काम करने वाले कुछ और होते हैं, लेकिन उनसे काम करवाने वाले जो होते हैं वो मगर साहब जैसे होते हैं। तो ये सम्मान जो होता है, मैं आपको पहले बताऊं, जब भी आपको कोई पुरस्कार मिले या कोई सम्मान मिले, इसका मतलब है आपको और ज्यादा जिम्मेदारी मिल रही है। सम्मान का मतलब एक्सपेक्टेशन होता है, सम्मान का मतलब और इस चेष्टा होती है उनसे कि आपको इस कार्य को और अच्छी तरीके से करना है। डिस्टिंक्ट बनना, डिस्टिंग्विश बनना एक बात है, लेकिन डिस्टिंग्विश बनना, डिस्टिंक्ट बनना और उसको जारी रखना ये दूसरी बात है। वो मेहनत से केवल हो सकता है। पद तक पहुंचना एक बात है, पद को सुशोभित कर देना दूसरी बात है। इसलिए मैंने कहा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना एक बात है, लेकिन उसको जो है सिरवा पर ले जाना, उसको टॉप पे ले जाना तो दूसरी बात है। तो पहली बात बहुत लोग कर लेते हैं, पहली बात बहुत लोग कर लेते हैं, दूसरी बात पहले लोग करते हैं। जो पहले लोग हैं उनमें से आप लोग हैं जो या तो कर रहे हैं या करना आपसे एक्सपेक्टेशन है। मैं इस मौके पर अमोली अनिल कामले और प्रिंसिपल साहब हैं धर्मपुर जी, बहुत अच्छी बातें आपने रखा, और इसके अलावा मैडम रेखा सावंती जी हैं, बहुत बहुत आपका सम्मान। अमोली जी आपका बहुत बहुत सम्मान, आपको सम्मान करने का मुझे मौका मिला। इस चूंकि नारी जागतिक महिला दिवस के संदर्भ में ये प्रोग्राम हो रहा है, और उसमें महिला को और यंग महिला को सम्मान करने का मौका, पूरी नारी जगत को सम्मान करने का मौका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे जो बाकी साथी हैं, मैं पवन जी निगम के घर पे भी गया हूँ, प्रोग्राम वहाँ भी रखा था इन्होंने। हमारे जो अजमत जी हैं, और हमारे साथ तुषार मराठी साहब हैं। आपका पर्सनालिटी पूरा मराठी लगती है, ऐसा पर्सनालिटी दिखा के देखनी चाहिए ना। जब हम मराठी कह रहे हैं तो मराठी की पर्सनालिटी दिखा के दिखता हूँ। बहुत एक और हमारे डायरेक्टर है सोलापुर में, वो हमारे मराठी साहब हमारे मित्र हैं, वो भी इसी तरह से बहुत स्मार्ट आदमी हैं। और इस पुरस्कार निवास समिति के अध्यक्ष जो हम सबको डायरेक्शन दे रहे हैं, सबको आदेश दे रहे हैं कब क्या कितना बोलना है। अरुण जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बहुत पिछली बार भी आप प्रोग्राम को करते थे, बहुत अच्छी तरीके से आप संचालन करते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। और ये घर का मुखिया टाइप का होता है, जो प्रोग्राम का मुखिया होता है, वो जिसको डायरेक्शन दे रहा होता है, बहुत सहज तरीके से, सरल तरीके से, सार्वजनिक तरीके से आप बात करते हैं। आपको
बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजमत जी जो इस पूरे प्रोग्राम के कार्यक्रम है, अजमत का मतलब ये होता है ग्रेट, अजमत का मतलब होता है बड़ा, और अजमत से मिलता जुलता एक शब्द है हिकमत, और ये सबको हिकमत कर रहे हैं, एकता ला रहे हैं। मेरे हिसाब से जो एकता की बात करता है वो इस देश का नहीं, इस दुनिया का, इस समाज का, इस संतति का, इस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। अगर एकता में विकास है, एकता में ही शांति है, शांति से विकास है, विकास से हम दुनिया के प्रति अपना कर्ज अदा कर पाएंगे। इसलिए मित्रों, मेरा एक बहुत बड़ा ये अनुरोध है कि एकता को पकड़ के रखो, जकड़ के रखो, क्योंकि एकता ही लोग छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत जो है जो प्रयास होता है साफ बात करते हैं कि आपको स्वागत के लिए बुलाया हूँ, आपके जाते समय बुलाऊंगा, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, जीरो बार्गेन पॉइंट है, जीरो बार्गेन पॉइंट में काम कर रहा हूँ। इनकी परसुएशन ये है, मैं नहीं समझ रहा था, मैं इनको के लिए किया था, तो मुझे बंगलौर और भोपाल की यात्रा करनी पड़ी, आचार्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कमेटी थी, तो मैंने कहा कि आप कर लीजिए, मैं शुभेच्छा देता हूँ, लेकिन कहने की शुभेच्छा नहीं, आपको चाहिए, और इसलिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपका प्यार जो है और उस प्यार का तरीका है और उसको जो है बिखेरने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। हर पूरे प्रोग्राम में इनके चेहरे पर आप खुशी देखेंगे, अच्छा ही देखेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मित्रों, हमारे सामने नारी शक्ति बैठी हुई है, साथ में आप बहुत ही अच्छी प्रभावशाली सभी लोग लग रहे हैं, हमारे सारे हमारे मित्र बैठे हुए हैं। हम लोग जागतिक महिला दिवस के प्रोग्राम को, जो कि 8 मार्च को होता है, और इन्होंने कहा कि मार्च के अंदर हो जाए तो चलेगा, जागतिक महिला मंथ हो गया पूरा, और इसलिए आप लोग यहाँ आपको बुलाया गया, सम्मानित किया जा रहा है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। दरअसल अगर विश्व की या संतति की संरचना देखिए तो इकबाल जी, तो किसी ने इसे कहा एक दिन कि आधा संसार महिला है और बाकी आधा उनके बच्चे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आधा संसार महिला है और बाकी आधा उनके बच्चे, ठीक है ना। जो कि एक स्टेज होती है, हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते, और इस बात को सभी वक्ताओं ने अपने बात में रखने की कोशिश किया किसी न किसी स्वरूप में, कि महिला सम्मान समाज का सम्मान नहीं, सिविलाइजेशन का सम्मान। क्योंकि जब हम कहते हैं कि मैं खुद इस बात को एहसास करता हूँ कि महिला के अराउंड पूरी दुनिया है, सम्मान कम दिया ज्यादा दिया, शायद वो सम्मान डिमांड नहीं की थी पिछले सालों में जो हुआ होगा, लेकिन शास्त्रों में लिखा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, बहुत बड़ी जो है कासन दिया था शास्त्र ने, और आज नहीं सैकड़ों साल पहले लिखा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एकास्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वा अवलाकिया। जो शास्त्र में बोला कि जहाँ नारी का सम्मान होता है, और आप देख लीजिए, आप छोटे से परिवार की यूनिट देख लीजिए, जहाँ नारी का सम्मान है, खुशहाल परिवार है, खुशहाल प्रोग्रेस हो। जहाँ नारी का सम्मान नहीं है, वहाँ पर शास्त्रों ने कह दिया कि जहाँ इनकी पूजा होती है, जहाँ इनका सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं, गॉड वास करते हैं, अल्लाह और उनके जो क्या कहते हैं फरिश्ते हैं, सभी वहाँ पर वास करते हैं। और जहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ लिखा यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते, जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं होता, वहाँ कोई कार्य सफल होता ही नहीं। हमारे यहाँ तो ये कहा गया है, अपने विश्वविद्यालय में कहता हूँ कि नारी बिना कोई राइस नहीं होना चाहिए, नारी बिना कोई मीटिंग नहीं होनी चाहिए, नारी बिना कोई विचार नहीं होना चाहिए, नारी बिना कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज। नारी को हमारा मैसेज यही रहता है कि नारी को सिर्फ सम्मान की बात नहीं है, उनको स्वायत्तता चाहिए, उनको पूछिए, उनसे पूछकर डिसीजन लीजिए, उनको स्वातंत्र दीजिए, आपसे
महिला के पास डिसीजन टेकिंग एबिलिटी ज्यादा होती है। महिला के पास यही नहीं, अभी आप देखेंगे कि उनका जो मैनेजमेंट है, डेडिकेशन है, वो भी ज्यादा होता है। तो हमें इस बात को एहसास करना, और आपके सूचना विश्व बदल रहा है, समय बदल रहा है। हमारे विश्वविद्यालय में देखिए, अभी कभी आज के कुछ साल पहले समय था 1 या 2 लड़कियां एडमिशन लेती, आज हमारे यहाँ 50% बच्चियां हैं जो पढ़ रही हैं यूजी में, 50%, पीजी में 60%, पीएचडी में 65 से 70%, और मेडल की बात आती है तो 95%। ये नारी शक्ति की जो जागरूकता है, डेडिकेशन है, वो हो रहा है। और मेरे हिसाब से यही करना है, जैसा सब वक्ताओं ने बताया, एजुकेशन चेंज का माध्यम है। बाबा साहब ने कहा था कि एजुकेशन बागनी का दूध है, एजुकेशन बागनी का दूध है, और अगर बाग बनाने हैं और बागनी बनानी है तो एजुकेशन देना। अगर बैरल लाना है, ताकत लानी है, बड़ा बनाना है, अच्छा समाज बनाना है, रूढ़ियों से उनसे हट करके समाज बनाना है, बदलाव चाहिए, तो एजुकेशन। इसलिए मैं हर बार ये कहता हूँ कि एजुकेशन जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सबसे यही अनुरोध है कि बच्चा हो या बच्ची, भूला हो या भूली, हर एक स्थिति में बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देना है उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार। और मैं अजमल साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपकी बच्ची के लिए जो है बधाई देता हूँ, और भाई आपका मैंने स्वागत किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक परभनी की बात है, मुझे हर समय चिंता रहती है। मैं परभनी में 2022 जुलाई में आया था, मुझे विश्वविद्यालय की सेवा करने का मौका मिला था। विश्वविद्यालय की स्थिति मुझे लाया ही इसलिए गया था, विश्वविद्यालय की स्थिति ठीक नहीं, इसलिए मुझे दिल्ली से लाया गया। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, अयोध्या के पास था, और दिल्ली में लाइफ भर पूरी सेवा किया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, देश का सबसे बड़ा संस्थान एग्रीकल्चर का, जहाँ हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, वहीं पर हमने अपना जो है रिसर्च और टीचिंग का काम किया। देश के जितने भी सम्मान होते हैं रिसर्च टीचिंग में, वो मुझे मिले वहाँ पे। और 2022 में महाराष्ट्र में मुझे आकर के सेवा करने का मौका मिला। विश्वविद्यालय जिस स्थिति में था, हमारे सबको पता है, हमारे साथी किसान हैं, हमने शेतकरी देवो भवा की जो है नारा दिया कि शेतकरी देवो भवा की कॉन्सेप्ट पे काम करना है। विश्वविद्यालय 52 साल के इतिहास में एक ग्रेड नहीं था भारत सरकार की निगाह में। आज हम देश के सारे जो विश्वविद्यालय हैं उनमें लगभग टॉप रैंकिंग विश्वविद्यालय हैं। इसकी केवल भारत में नहीं पूरे देश में गणना होती। जब भी किसी को नाम लेना होता है, हमारे कुछ साथी यहाँ उपस्थित हैं, बताएंगे कि हम टॉप रैंकिंग विश्वविद्यालय में हमारी गणना होती है। हम रियल मामले में जगता जर्मनी, भाता परभनी जो है उसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जगता जर्मनी को साबित करने के लिए जर्मनी से बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के 1 करोड़ का प्रोजेक्ट मानव में चल रहा है, और हम जर्मनी से ही एड्रेस कर रहे थे अपने साथियों को, और मैंने कहा कि मैं जर्मनी में हूँ, और जगता जर्मनी भाता परभनी जो है साकार हो रहा है। एक साइड 150 करोड़ के अपने रिसर्च प्रोजेक्ट लेके आए हैं। 4 नए हमने मराठवाड़ा में 4 नए कॉलेज खोले इस 4 साल की जो दौरा। 2 अरली में, 1 नांदेड़ में और 1 उधर सिलौर में, और वो चारों कॉलेज में सेकेंड ईयर चल रहा है। बिल्डिंग उनकी बन रही है। मराठवाड़ा को मेरा यही है कि जितने समय यहाँ है वो बेस्ट करके जाए, बेस्ट देके जाए, ताकि परभनी कर कहला के अपने को सम्मानित महसूस कर सके, ऐसा मेरा परभनी शहर की परभनी उसकी मेरा अपना थोड़ा वहाँ सा ऐसा भाव है कि जो विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ नहीं, तो उसके कारण विश्वविद्यालय भी सफर करता है। क्योंकि जब यहाँ पर शिक्षण का बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, जो लोग सब कोई जाकर के नांदेड़ में अपने बच्चे पढ़ाना चाहते हैं या वहाँ रह करके आते हैं, या कुछ लोग औरंगाबाद आते हैं, तो अगर इस शहर का विकास होगा तो विश्वविद्यालय का और विकास होगा। हमारी पर्सनल के जो है
भावना है और ये चाहता हूँ, और उसमें विश्वविद्यालय की तरफ से हम कुछ भी जो कुछ भी कर पाए उसके लिए मैं अपने को बहुत भाग्यवान समझूंगा। अच्छा काम करने की जरूरत है। परभनी के हमारे शेतकरी यहाँ बैठे हुए हैं, हमने अपने शेतकरी को जो है ये मान के चला कि शेतकरी जो भवन केवल कहा नहीं, कुछ को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया, वहां पर स्पेशल गेस्ट होकर के हमारे शेतकरी राष्ट्रपति भवन में गए, कुछ को इजराइल गए, अभी वहां ट्रेनिंग करके आए। देश के कोने कोने में उनको लेके जाता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि मराठवाड़ा का किसान सबसे अच्छा किसान है, सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव किसान है और उनकी सेवा करके हम लोग जो है अपने को धन्य मानते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मिलकर परभनी का विकास करें। मेरे लायक कोई सेवा जो आपके शहर के विकास में हो सकती है, उसके लिए हम और हमारा विश्वविद्यालय तैयार है। हम आपके जो है एक पूरक के रूप में, बहुत बड़ा कैंपस है हमारा, आप जाते हैं देखते होंगे, ढेर सारी सुविधाएं नहीं थी। हमारे जो पैदल घूमने वाले थे वो भी परेशान होते थे। 26 किलोमीटर नई रोड तैयार किया, 350 लोगों को, 400 लोगों, अभी 1250 लोग जो आठों जिले के महसूल डिपार्टमेंट के खेल होने, सबको हम अकोमोडेट कर रहे हैं अपने विश्वविद्यालय में। उनको जो है खेलने की, रहने की और उत्सव मनाने का मौका दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं। यही एक कार्य होता है। अगर आपको किसी संस्था का या किसी जिले का आप मुखिया बनते हैं तो मुखिया का तात्पर्य होता है कि उस शहर को, उस इंस्टीट्यूट को मुख्य बनाना, तो मुख्य बनाना है परभनी को, इसलिए आप उसके मुखिया बने। ये कार्य जो है इतना आसान नहीं होता। मेरा अपना ही मानना है कि रात दिन मेहनत की जरूरत है। जिम्मेदारी लेकर के, जिम्मेदारी जब तक नहीं मिली थी तब तक आपसे कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिम्मेदारी जब मिल गई है तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। उस दौरान, उस पीरियड में कहते हैं कि हर कुछ अपना जो है कोशिश करेंगे ताकि ये जो मुझे जिम्मेदारी मिली थी वो एक सही रूप में मैं कह सकूं कि मैंने जिम्मेदारी पूरी किया। मैं बहुत बहुत सबको धन्यवाद देता हूँ। और मेरा जो काम करने का तरीका रहता है उसमें वो एक शेर के माध्यम से है कि गुमा तो एक धोखा है, गुमा तो एक धोखा है, गुमा का साथ क्या देना। गुमा तक उर्दू के हमारे स्कूल के बैठे हैं तो उनको, गुमा एक धोखा है, गुमा का साथ क्या देना, जो पत्थर रास्ते में हो ठोकर से हटा देना। गुमा तो एक धोखा है, गुमा का साथ क्या देना, जो पत्थर रास्ते में हो ठोकर से हटा देना। इरादे को शिकन और फौलाद जैसे दस्तोबाज हैं, इरादे को शिकन और फौलाद जैसे दस्तोबाज हैं। मैं लंगर खोलने वाला हूँ, तूफान को बता दें। लंगर खोलने वाला हूँ, तूफान को बता दें। थैंक यू, धन्यवाद। छत्रपती शिवाजी महाराज, माँ जिजाऊ, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, भारत रत्न आदरणीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, माँ रमाबाई आंबेडकर या सगळ्यांना मी वंदन करतो। आणि ज्यांनी नारीच्या खऱ्या विकासासाठी राज्यघटनेच्या जो अधिकार दिला, जेव्हा आज महिला इतक्या थराला येऊन बसले, त्या बाबासाहेब आणि रमाबाई आंबेडकरांना मी त्रिवार नमन करतो। काय असतं, चांगल्या भाषण ऐकायला दर्दी लागतं, पण चांगल्या भाषण ऐकायला वेळ द्यावा लागतो आणि चांगलं भाषण ऐकण्यासाठी चांगल्या माणसाला वेळ द्यावा लागतो। कारण कार्यक्रम हा महिलांसाठी आहे, बाकी पुढे गडबड करणाऱ्या लोकांसाठी नाहीये। आणि आपल्याला आपली महिन्याचा फिटरचा शो असतो, फक्त तिथंच गेला पाहिजे। आज आरडी नगरचं भाषण आहे, ऐतिहासिक असेल। परभणीमध्ये आज सगळेजण युट्यूबला हे भाषण माझे सगळेजण ऐकते। मी माझं युट्यूब चॅनल आहे, सगळ्या माता बहिणींना विनंती करतो, माझं युट्यूब चॅनल आहे, 50 ते 60 व्हिडिओ आहेत माझे, खूप फॉलोअर। मला काही नाही, मी लोकांसाठी एवढा वेळ देतो, मला काही पैसे कमवायचे नाहीयेत। मी आज फक्त माझ्या मातेबहिणी नारींचा सन्मान आहे म्हणून मी या कार्यक्रमाला आलेलो आहे। अहो, मी सांगतो ना, महात्मा ज्योतिबाई फुलेंनी आज जे काही बाईंना अधिकार दिला म्हणून तुम्ही आज इथे बसलाय। डॉक्टर बाबासाहेबांनी जी राज्यघटना लिहिली ना, आज माझी मौलिक पोलीस, PSI, SP, कलेक्टर 50% आरक्षण हे त्यांचं देणे। आणि मी सांगतो ना, महिला तर नसते ना,
त्या घराला काही अधिकारच राहू शकत नाही. अहो मा जिजाऊंना ज्या वेळेला शोभा राजे पोटात होते, मा जिजाऊच्या जेव्हा शोभा राजे पोटात होते त्यावेळेला त्यांना कळालं त्यांचे वडील लखुजीराव जाधव आणि त्यांचे 3 भाऊ सुलतानाच्या दरबारात मुजरा करायला गेले. पण सुलतानाने त्यांना दरबारामध्ये मुजरा तर घेतला नाही. कपटाने मा जिजाऊंचे वडील लखुजीराव जाधव आणि त्यांचे 3 भाऊ ह्या सगळ्यांचा वध केला. आणि ज्या वेळेला जिजाऊंना माहित पडलं की माझ्या घरातलं पूर्ण माहेर माझं आज संपलंय, त्यावेळेला शिवबाराजे पोटात होता. अहो एखादी ज्या दिवशी त्यांच्या 3 भावजाया आपण पाहिल्या सगळ्या विधवा झाल्या, आई विधवा झाली, वडील गेला आणि मग त्या मातेने किती डगमगायला पाहिजे. पण मा जिजाऊ डगमगल्या नाही. उलट त्यांनी शिवबा जन्माला आल्यावर सांगितलं, शिवबा तुला या राज्य घटनेसाठी, या राज्या देशासाठी ह्या सगळ्या लोकांचा नायनाट करून तुला आज काहीतरी तुला समाजासाठी करायचंय, मराठा समाजासाठी करायचंय म्हणून त्या मातेने प्रेरणा दिली. म्हणून आज शिवाजी महाराज एवढे मोठे झाले. मी सांगतो ना, एक आई काय करू शकते हे याचं एक चांगलं उदाहरण आहे. आणि मी सांगतो ना, ज्या घरात महिलांचा आदर होत नाही ना, त्या घरात आता जसं म्हणजे पुरुष आहेत त्या घरात आदर लक्ष्मी कधीच नांदत नसते. अहो तुम्ही लोक सगळेजण जातात देवीला जाता, मोठमोठे लोक. आपण म्हणतो ना आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 3.5 पीठ आहे देवीचे. कोल्हापूरची महालक्ष्मी माता आहे, तुळजापूरची तुळजाभवानी माता आहे, माहूरची रेणुका देवी माता आहे आणि आर्धपीठ सप्तशृंगीची वलीची देवी आहे. माझं सगळ्या माता आणि बंधू बहिणींना कळकळी विनंती आहे, तुम्हाला कुठल्या देवीला जायची गरज नाही. ते 3.5 पीठ तुमच्या घरात आहेत. अरे त्या घरातल्या 3.5 पीठाचा आदर करा. त्या तुमच्या घरातल्या 3.5 पीठ म्हणजे पहिलं पीठ तुमची आई, दुसरं पीठ म्हणजे तुमची बहीण, तिसरी पीठ म्हणजे तुमची पत्नी आणि 3.5 पीठ म्हणजे तुमची मुलगी. ह्या 3 जण 3.5 पीठाला नमस्कार करा. तुम्हाला आयुष्यात कुठल्या देवीचा पाय पडावा लागणार नाही. तुम्हाला न मागता सगळं मिळेल, तुमच्या घरात भरभराट होईल. अहो आज बघतो आपण समाजामध्ये मुलींना काय त्रास होतोय, मुली काय करताय बिचारा. अहो ज्या मुली 24-25 वर्ष आई वडिलांजवळ एखाद्या चिमणीप्रमाणे काय म्हणतो ना आपण दुधाच्या कोपामध्ये वाढलेल्या असतात, 25 वर्षानंतर ती मुलगी जेव्हा सासरी जाते तेव्हा तिला यातना होताना त्या मुलीच्या आई वडिलांना काय त्रास होत असेल. एक चिमणी आपल्या घरातून गेली, ती जेव्हा सांगते ना पप्पा मला त्रास होतो, त्या आई वडिलांची यातना कोणी पाहू शकणार नाही. म्हणून माझ्या सगळ्या माता बहिणींना विनंती आहे, काही करा, तुम्ही एकट्या उपाशी राहा, चटकन पाणी टाकून खा, पण आपल्या मुलींना शिकवा, तिला साक्षर करा, त्यांच्या पायावर उभं करा. हे बघा, एक घराची मुलगी शिकली तर 7 पिढ्यांचा उद्धार होतो. त्यामुळे मी माझ्या सगळ्यांना कळकळीची विनंती आहे की काही करा, पण आपल्या मुलींना शिकवा. कारण आपल्या मुली शिकल्या तर आपलं सगळं पूर्ण उद्धार होऊ शकतो. आणि मुलांना इंडिपेंडंट ठेवा, कोणाच्या भरोश्यावर उभं करू नका. दिवस पण वाईट येत चालले. आज मुलगी जर सकाळ होते ना, कोणाची गरज नाही होती ना गाडी भरली. मला किंवा येते ज्यावेळेला मुलगी सासरी येते 25 वर्षानंतर, तिला 2 दिवस आई वडिलांना भेटण्यासाठी सासू नवऱ्याची परवानगी काढावी लागते. अहो किती मोठी शोकांती काय, स्वतःच्या हक्काच्या आई वडिलांना भेटायचा अधिकार नसतो. काय काम तिथे इतकं परावलंबी स्त्रीला होऊ नका. अहो त्या स्त्रीला एवढं बळ द्या ना, तिच्या पंखांना एवढं बळ द्या आणि तिच्या पंख छाटू नका. तिला बळ मिळालं ना, ती एका कुटुंबाला उंच जाऊ शकते, ती एका समाजाला उंच घेऊन जाऊ शकते. अहो ती देशाला उंच घेऊ शकते. म्हणून मी सांगतो आता पुढचा 5 वर्षाचा काळ आहे. मी तर सांगतो कोणत्या मुलीवाल्याने घाबरू नका. हुंडाबळी, हुंडा देणं हे काही काळजी करू नका. अहो मुलीवाल्यांना इतका डिमांड येणार आहे ना. आता कालचीच गोष्ट गंगापूरची वाचली आहे. अजून 4 वर्षामध्ये अशी येईल की मुली मुलगा बघायला जाते. ती म्हणतील, त्या मुली अशी 4-5 मुली जमून म्हणतील, आता त्या मुलाच्या वडिलांचा खूप फोन होतोय संभाजीनगरहून, आपल्याला त्या मुलाकडे जायचंय, तो IT कंपनीत नोकरी करतो म्हणे. मग ती म्हणते, भैया चल ग, ए सुप्रिया चल ग, ए दीपा चल ग, आपण जाऊन त्याच्याकडे कांदे पोहे तर खाऊ. बघून जाऊ का करू देऊ. मुलगा मस्त फेशियल करून घरामध्ये राहून आपलं एकदम ब्युटी पार्लर तयारी करून रांगोळी काढून बसेल आणि मुलगी आपल्या ताटमध्ये जातील आणि सगळ्या मुली ताटमध्ये जाऊन त्या मुलाची इंटरव्ह्यू घेतील. म्हणून तुम्ही काळजी करू नका, मुलीवाल्याने घाबरू नका. हे पहा, सीता राजा जनक राजाची कन्या होती.
सीता जनकराजाची कन्या होती आणि श्रीराम किती मोठे भगवान होता, त्यांची कुंडली वशिष्ठ ऋषीने जोडली होती. अहो ज्यांचे 36 दोष जोडल्यावर त्या माऊलीला वनामध्ये जावं लागलं, कोणाला वाटलं होतं का? हे पहा, तुम्ही तुमच्या मुलीचे जन्मदाते, पण तिच्या कर्माचे भोग तिला भोगावं लागते. सांगता येते तिला सासर कसं मिळेल, सासू कसा मिळेल, नवरा कसा मिळेल, नणंद कसं मिळेल. पण माझी कळकळीची विनंती आहे, आपल्या मुलीला एवढं स्वावलंबी आणि एवढं पक्क बनवावं, उद्या ती तिच्या पायावर उभं राहून ती समाजामध्ये आपल्याशी ताट मानेने जगली पाहिजे. कोणासाठी दोन आसुदे झाडे नाही पाहिजे. इतकं आपल्या मुलीला बलवान बनवा. हे पहा, माझं सगळ्यात कळकळीची विनंती आहे. कारण काय असतं, तुम्ही लोक आपण करतो ना, लक्ष्मी पूजन करा, मातीची लक्ष्मी आणता, तिला पूजा करता, महालक्ष्मी आणता, तिची पूजा करता. मी या सगळ्यांच्या विरुद्ध. मी म्हणजे खूप धार्मिक आहे. हो, पण ती घरातली लक्ष्मी जी 24 तास तुमच्यासाठी जाते ना, तिची एक दिवस पूजा करा. तिला एक दिवस म्हणा फक्त तू आहे म्हणून आमचं घर आहे. अहो नुसतं मी सांगतो ना, त्या माऊलीला एवढं बोललं ना, 12 हत्तीचं बळ येतं. घर येतं का नाही? आणि त्या माऊलीच्या आवेला करतात. अरे एक दिवस ती माऊली जर 2 तास लेट होती ना, तुझ्या तोंडात अन्नाचा घात जात नाही. आणि ती जर आजारी पडू द्या, सगळं घर सोनं सोनं वाटतं. म्हणून सांगतो ना प्रत्येक लोकांना, अरे त्या घराच्या लक्ष्मीचा जर तुम्ही आदर केली ना, त्या घरात तुमच्या घरात कधीच लक्ष्मी नांदणार नाही. कारण लक्ष्मी नांदण्यासाठी त्या लक्ष्मीचा आदर करावा लागतो. महालक्ष्मी बसण्यासाठी घरात तुमच्या सुनेचा, दोन्ही सुनेचा, मुलीचा पूजा करा. तुम्हाला कुठली लक्ष्मीला मदत मागायची गरज पडणार नाही. तुमच्या घरात सगळी भरभराट राहील. काय असतं मी सांगतो ना, एक छोटंसं उदाहरण आहे. तुम्ही बोर तरी झालात ना, तुम्ही सांग. कारण माझं भाषण असं आहे, मी तुम्हाला माता भगिनींना नक्की डोळ्यातून पाणी काढेल. आता काल एक शिवतारे म्हणून एक मिनिस्टर आहे, माझे मिनिस्टर, काल त्यांच्या मुलीने त्याला किंडी दिली. मी म्हणतो ना, श्रमलेल्या बापासाठी मुलगी असते नारळ पाणी, श्रमलेल्या बापासाठी मुलगी असते नारळ पाणी, आणि लढवलेल्या पोरीसाठी बाप असतो कदमाचा दाणी, कदमाचा दाणी. त्यामुळे त्या बापाचा जीव सगळ्या मुलीमध्ये असतो आणि मुलीचा जास्त जीव बापामध्ये असतो. मी सांगतो, एक छोटीशी घटना सांगतो. एका खेडेगावातली घटना. एक बाप बिचारा आपली एकुलत्या एका मुलीचं खूप लग्न जोरात करतो, खूप जोरात. इतकं छान लग्न करतो की त्याला वाटतं माझी चिंदी गेल्यानंतर आयुष्यात मला एकच मुलगा आणि एकच मुलगी आहे. त्याच्याकडे पैसे नसतात, पण सावकाराकडून तो व्याजाने पैसे काढतो. सावकाराकडून व्याजाने पैसे घेतल्यानंतर तो मुलीचं लग्न लावतो. मुली सासरी जाते. 5, 7, 7-8 महिने होऊन जातात, लग्न होतं. मुलगी दिवाळीच्या वेळेला घरी येणार असते. बापाला खूप आनंद होतो. मी तुम्हाला बायांना आवडून सांगतो, जोपर्यंत तुझे आई वडील आहे ना, तोपर्यंत बायाला जायचं. नंतर कोण कोणाची भाऊ नाही, कोण कोणाचा भाऊ कोणीच नाही. नंतर तुम्हाला सांगतो, जोपर्यंत आई वडील आहे त्यांना प्रेम द्या, त्यांच्याशी माया ठेवा. ती मुलगी सासरी जाते आणि दिवाळीला मुलगी ज्यावेळेला वडिलांकडे येणार असते, त्यावेळेला ती बस स्टँडवर मुली येते. बिचारा वडील आपला थकलेला भागलेला गाडी वाढलेला मुलीला बस स्टँडवर घ्यायला जातो. मुलीला बस स्टँडवर घ्यायला गेल्यानंतर मुलगी म्हणते, बाबा तुमचा चेहरा का बरं असा दिसतो, तुमची तब्येत बरोबर नाही का, तुम्हाला आई भांडली का, तुम्हाला काही टेन्शन आहे का? तो तर नाही ग बेटा, मी आता उन्हामध्ये आलो ना, त्यामुळे तुला माझा चेहरा थकल्यासारखा वाटतो. मुलगी तशीच बस स्टँडवर डायरेक्ट घरी येते आणि घरी आल्यानंतर बॅग बाजूला टाकते. लगेच आई तिला म्हणते, बेटा पाणी घे, कसं काय? ते म्हणते, आई सगळं बाजूला ठेव, सगळं बाजूला राहू दे. पहिले हे सांग, माझ्या पप्पांचा चेहरा का पडला? माझ्या पप्पांचा चेहरा का पडलाय? तेवढे उदास का दिसताय? मग तिच्या भावाला बोलते, दादा तू इकडे, पप्पाचा चेहरा का पडलाय? पप्पा असं चेहरा उलट का झालाय? दाढी केलेली नाही, थकल्यासारखे वाटतंय, कारण काय? मग ती आई मुलीला हळूच सांगते, बेटा मी 2-3 दिवसापूर्वी तुझ्या पप्पाजवळ आणि सावकाराचं बोलणं आहे. तुझ्या लग्नासाठी तुझ्या वडिलांनी सावकाराकडून कर्ज घेतलेलं होतं आणि तो सावकाराचे 4 महिन्याचे हप्ते दिलेले नाही. आणि तो सावकार तुझ्या पप्पांना इतका घालून पाडून बोलू लागला, तुझ्या पप्पाच्या डोळ्यातून फक्त असूच्या धारा जात होत्या आणि पप्पा रडत होता. त्याच्याकडे 4 महिन्याच्या व्याजाचे घ्यायला एक उपाय नव्हता आणि सावकार खूप पाडून घालून बोलला. तुला सांगतो बेटा, 3 दिवसापासून तुझे पप्पा अन्नाचा घास जेवले नाही. अन्नाचा एक घास सुद्धा त्या माणसाने खाल्ला नाही.
उपाशी आहे 3 दिवसापासून. मुलीच्या डोळ्यात धड धड पाणी येतं. ती म्हणते आई मी पप्पाला तुमच्या भरोश्यावर टाकून गेले होते, तुम्ही मला कळवलं सुद्धा नाही. मग ती पप्पाला म्हणते पप्पा तुम्ही एक काम करा, हातपाय धुया, मी स्वयंपाक करते, चांगलं तुम्हाला जेवायला खाऊ घालते, गोड गोड माझ्या हातच्या पुरणपोळ्या करते. ती मुलगी वडिलांना सांगते जेवण वगैरे करायला होते संध्याकाळी, पप्पासाठी गोड गोड जेवण करते आणि पप्पाला म्हणते मी माझ्या हाताने तुम्हाला वाटणार तुम्ही आज पोट भरून जेवा. पप्पा जेवता पोट भरून जेवता बिचारा तो वाढलं दिली 3 दिवसापासून मी उपाशी मी जेवलो नाही. का पप्पा का? अगं माझी दिदी नव्हती ना वाढायला, माझ्या दिदीच्या हातचं खाल्ल्याशिवाय माझं पोट भरत नाही का, म्हणून मी उपाशी होतो. बरं खा बाबा. ती वडिलांना पोट भरून जेव खाते. मग 10 वाजता वडील म्हणतात बेटा तुम्ही झोपा, मी गावात जरा फेरफटका मारून येतो. मुलगी वडिलांचं ओळखते ते नाही पप्पा तुम्हाला मी आता कुठे जाऊ देणार नाही, तुम्ही घरात झोपा, मला तुमच्याशी खूप गप्पा मारायच्या. ती वडिलांना झोपा लावते, वडिलांच्या उशीजवळ रात्रभर मुलीच्या डोळ्यातून कंटिन्यू घरात ती वडिलांच्या उशीजवळ बसते. वडील बिचारे झोपलेले असतात. सकाळी 6:30-6:30 उठते आणि म्हणते पप्पा तुम्ही आज दाढी करा, नवीन कपडे घाला. तुम्ही नवीन कपडे घातले ना बाबा तुम्ही खूप छान दिसतात, कारण मी तुम्हाला लग्नात बघितलं तुम्ही खूप सुंदर दिसत होते, लग्नात मी फोटो बघितले. तुम्ही आज दाढी करा, चांगले नवीन कपडे घाला, मला तुम्हाला औषध करायचं आहे. ते औषध करण्यासाठी मुलगी वडिलांना बोलवते. प्रसंग आहे का? मुलगी वडिलांना बसवते पाटावर आणि औषध करण्यासाठी कार्ड घेते. वडिलांना औषध करत असते. औषध करण्याच्या पहिले मुली खिशातून इकडून तिकडून बिचारा 100 रुपयाची नोट काढतो आणि त्या मुलीच्या हातात देतो. किंवा ते पप्पा मला तुमचे 100 रुपये नको. ती मुलगी वडिलांना औषध करायला ते कार्ड देते, औषध करते. त्या तुम्हाला खोटं वाटेल त्या औषधच्या कार्डमध्ये ती मुलगी पूर्ण तिच्या लग्नातले तिला केलेले दागिने, तिला लग्नातले असलेले पैसे ती सगळे ताटामध्ये टाकते आणि ते पप्पा मला तुम्हाला दुखाला ठेवून मला आनंद होणार नाही, संसारात सुखी राहणार नाही. हे सगळे दागिने हे पैसे तुम्ही त्या सावकाराला द्या आणि सावकाराचं कर्ज फेडा, त्या व्याजाचे पैसे देऊन टाका. आणि सगळ्यात पहिले माझे हात जोडून तुम्हाला कळकळी विनंती आहे माझ्या तुमच्या मुलीची, तुमच्या लाडकीची, की 3 दिवसापासून तुमच्या मनामध्ये जो आत्महत्येचा विचार चालला ना तो बाजूला ठेवा. तुम्ही आत्महत्या करू नका पप्पा, तुम्ही आत्महत्या करू नका. त्या बापाच्या डोळ्यातून खर आसू गळतात. एकच ही मुलगीच फक्त अशी प्रेम करू शकते, बायको आणि मुलापेक्षा सुद्धा असतात. आणि तुम्ही अशा मुलींना गर्भामध्ये मारतात, अशा मुलीची भ्रूण हत्या करतात, त्याला जाळून मारतात, छळतात. अरे कुठल्या जमान्यात चालतात तुम्ही? अरे एक महिला नव्हती ना तुमच्या जीवनाला ना स्वर्गाला कुठे अंतरच नाहीये, तुम्ही जीवनात कुठे शांत राहू शकत नाही. आणि अशा महिलांचा जर हा सन्मान, अहो 8 मार्च एक दिवस नाही महिलांसाठी, एक महिला दिवस नाही 365 दिवस महिलांचा दिवस असतो. कारण माझी माता नसते ना तर त्या घराला अर्थ नाही. 4 दिवस त्या घरात माता नसू द्या ते घर स्मशानभूमीसारखं वाटतं. कुठलाही माणूस असू द्या, किती मोठा असू द्या. आणि मी सांगतो जी बाई नवऱ्याला धाकात ठेवते ना त्या घराचा अतिशय विकास होतो. कारण बाईने नवऱ्याला ताब्यातच ठेवलं पाहिजे. नवऱ्याला ताब्यात ठेवलं तर मुलं पण ताब्यात राहतात. म्हणून हसून सगळ्यांना सांगतो मी, म्हणून मी सांगतो ना जिच्या हाजी पाळण्याची दोरी ती जग उद्धारी. म्हणून मी आज जास्त वेळा मला आम्ही खूप बोलायचं होतं पण आज सगळ्या भाषणाची मजा माझा मूड गेला. म्हणून मी तुमच्या सगळ्या मातांना नमन करतो, एकदा वंदन करतो आणि नारीरत्न पुरस्कार मिळालेल्या मी सगळ्या मातांना पुनश्च एकदा खूप खूप शुभेच्छा देतो. माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और शेख शहनाज,
उसी के साथ में परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक और एंकर शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।